जाता है। और इसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठंडा तेल है, यहाँ पे कोई गर्म नहीं है, ठीक है ना। और वो अगर वैसे निकालते हैं जो फैक्ट्रियों में, वो 150 डिग्री तक तापमान चले जाता है, तो पूरा तेल निकल जाता है उसमें से। लेकिन तेल तो निकल जाता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा भी तेल निकाल देता है वो, क्योंकि अगर वो 150 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चले जाता है, अगर गूगल पे पढ़ोगे तो नॉर्मल मस्टर्ड प्रोसेसिंग में 150 डिग्री तक तापमान जाता है, तो पूरा तेल निकल जाता है उसका। यहाँ पे इसमें काफ़ी सारा तेल बचेगा, लेकिन ये जो खल है ये हमारे तो काम में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गाय हैं तो बड़े आराम से चाव से खाएगी, उनको फायदा होगा। तो यहाँ टेम्परेचर नहीं जाता, पूरा जो कॉन्टैक्ट पार्ट है ना, जो टच हो रहा है, ये अंदर भी लकड़ी है, बाहर भी लकड़ी है, तो ये लकड़ी से सारा दब के और फिर धीरे धीरे निकलता है। ये हमने जब लॉन्च किया उससे लगभग समझो कि हमने 3 महीने तक लगातार, पहले हमारे पास ये एक मशीन थी, फिर एक और हुई, अब एक और हो गई, अब 8 मशीन और आ रही है। अगली बार जब आओगे ना तो 8 मशीन तो अपने पास इस महीने आ जाएगी और 16 मशीन अगले महीने आ जाएगी। और ये सारे दिन सुबह आके ये चलाते हैं, चलता ही रहता है। एक दिन में कितना निकलता है? इसके अंदर लगभग 8 लीटर निकलता है, इनके अंदर 16 लीटर। अगर दोनों टाइम में 8 लीटर, इसके अंदर जो है 32 लीटर, और दोनों टाइम चला दोगे, रात में भी चला देंगे 64 लीटर। हद से अधिक जो है 100 लीटर के आसपास इनसे निकल सकता है। और इससे जो है पूरा दिन चलाओगे तो 16 लीटर पूरे 24 घंटे बाद। तो इसको बस यही है, लोग कह रहे हैं कि साहब मतलब कॉस्टली है, मैं कहता हूँ कि देना मुश्किल है। क्या बात है ना, क्योंकि ये शुद्ध जो तेल है, बाकी जो बड़ा सारा मशीन डलाते हैं उसमें तो रोज़ निकाले जाओ। दूसरा पाम ऑयल मिला के डाल रहे हैं लोग, यहाँ पर कोई पाम ऑयल नहीं है, बिल्कुल शुद्ध तेल निकल रहा है, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, शाम तक ये बाल्टी भरेगी। इस तरीके से काम। इसका पराठा खाइएगा और एक मज़ा आता है। एक मशीन से एक दिन में कितना लीटर अपना निकलता है? ये प्योर तेल है, नो मिलावट, नेचर मिलावट नहीं करते हैं। 200 लीटर रोज का निकलता है, प्योरिटी नहीं, इससे मिला के 16-17 लीटर इससे निकलता है। ये देखिए अब अपने पास बात अपन ने गए ठंडा कर करके प्योर तेल है, कोई मिलावट नहीं है किसी तरह की। ठंडा कर करके मतलब हमको 4-5 महीने लगे तब जाके पहला लॉट लॉन्च हुआ है, 3000 लीटर लॉन्च हुआ तब इकट्ठा लॉन्च हुआ। अब अपने पास 32 मशीन टोटल और आ रही है, 32 मशीन और आ रही है। और ये देखिए सारी मशीनें लगी हुई है। एनआईटी भी चलानी पड़ेगी, बता दूँ अभी भी 24 घंटे चल रही है। हम यहाँ सिर्फ खड़े हैं, आधे घंटे का बीच में आँख में लग रहा है, मतलब 24 घंटे चलती है। आंसू आ रहे हैं, जलन सी हो रही है, क्योंकि प्योर जो कहते हैं कि लोग यार ये कोई किसी तरह की मिलावट नहीं है दोस्त। बूंद आ रहा है, इसको यूज करिए और घर वालों को स्वस्थ रखें। हम दोनों आप फिर देखिए एक बार, जो में इसमें प्रेशर कम डलता है ना, इसलिए तेल अच्छा निकलता है। सिर्फ आप सुन रहे हैं, आज लाइव देख रहे हैं आप लोग, कच्ची घनी कोल्ड प्रेस विथ वुड प्रेस। ये पराठे के ऊपर कोल्ड प्रेस विद वुड प्रेस, कुछ क्या बात है। बिल्कुल पुराने ज़माने में बैल चलाया करता था, आजकल बैल थोड़े कम हो गए, तो इलेक्ट्रिक जो है वो बैल मेन का चीज़ है कि यार अपने सामने, मतलब आज क्या सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि हर कंपनी बोलती है अच्छा बना रहे हैं, प्योर तेल, हर और कंपनी आंखें जल रही है सब लोगों की। मानेंगे कैसे? आंखों में जलन हो रही है, मानिए ना, देखिए ना, यहाँ हमने कहते आगे कारण क्या है मालूम है? आप किसी दुकान वालों को जाके बोल सकते हो कि मेरे को ये तेल तेरा खरीद रहा हूँ, मेरे को दिखा सकते। हमारे डॉक्टर साहब आज हमारे डॉक्टर नेचर का कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ एक सिंगल भी पर्सन एक बॉटल नहीं खरीद रहा है ना, वो आके देखना चाहे देख ले। ये देखिए, यहाँ पे 2-4 घंटा रख जाओ, अपनी बोतल भर के ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। ये जो सर डायरेक्ट निकलते हैं, डायरेक्ट पैक हो रहा है। हाँ, इसको क्या करते हैं, इसको सबको टंकी में इकट्ठा कर लेते हैं, ये क्या बैठ जाता है, इसके नीचे थोड़ा ये आ जाता है ना, अच्छा, हाँ, ये क्या नीचे बैठ जाता है, फिर उसके बाद फिर ऊपर वाले को निकालो, मतलब फिनिश गुड्स निकल रहा है, बस उसको थोड़ा सा ये करके डाल दें। थोड़ा साफ करना है। इसको साफ करने के लिए क्या है, इसको टंकी में डाल के रख देते हैं, फिर ये थोड़ा सा इसका कचरा है वो बैठ जाता है, लास्ट में सारा जो बच गया ना वो फिर को दबा के निकाल रहे हैं। और इसकी खली है ज़बरदस्त न्यूट्रिशियस है। हमारे पास जो है आसपास में पता चला ना कई गाय वाले जो है वो आगे हमको दे दो, हमको दे दो। मैंने कहा हमारी जितनी गौशाला भैया हम तो वहीं लेंगे, तो गायों को बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो जो खली निकाल। अच्छा, दूसरा क्या करते हैं, 2 लोग क्या करते हैं, खली बच गई ना, इस खली के अंदर एसिड डालते हैं, एसिडिक एसिड डालते हैं इस खली के अंदर, और फिर उसको खली को खोलाते हैं। क्या कर दिया, एक बड़ा टैंक ले लिया, उस टैंक में इसको खली को डाल दिया जो बच गई है लावेस्ट, और उसके अंदर जो है पाम ऑयल डाल दिया और उसको गर्म किया, एसिडिक एसिड डाल दिया, एसिड से क्या इसका पूरा तेल निकल जाए, और जो बचा अच्छा, उसको छान के उसको तेल बोलता है। तो एसिड, इसीलिए लोगों को तेल वाली चीज़ें खाने से एसिडिटी होती है, ये खाओगे एसिडिटी ठीक होगी, ठीक हो गया, तो राइट। बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, एक्चुअल मस्टर्ड एल्कलाइजर है, तो एसिडिटी कैसे हो सकती है तेल खा के? बाजार का तेल खा के तो हो रही है, क्योंकि एसिड डला हुआ उसमें बनाते हैं सब,
से ऐसे इसको खाने से तो और ऐसे ठीक कोई होगा, एसिड फ्लेवर नहीं है। आप बाजार से तेल ला रहे हो उनसे फ्लेवर डालते हो, पाम ऑयल डालोगे पाम ऑयल सड़ता है, बदबू आती है। उसको कम करने के लिए उसमें फ्लेवर डालते हैं। यहाँ कोई फ्लेवर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, प्योरेस्ट तेल है। तो आप सब लोगों को चैलेंज कर सकते हो कि भैया हमारा तेल जो है बनते हैं, जाके देख लो। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा जाओ फैक्ट्री में एड्रेस पकड़ो और वहाँ पे अपने सामने तेल तुम्हारा निकलता हुआ देखो। कि बाकी जितनी भी आप बाजार में खरीद रहे हो कोई तेल निकाल के दिखाएगा नहीं, सबको मालूम है सब क्या कर रहे हैं। ये है। तो इसका मतलब जो तेल आप महंगा, और ये देखिए जो जहाँ दबता है ना, ये पूरा यहाँ पूरा लकड़ी का ही है। ये अंदर लकड़ी है और ये अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा लकड़ी का है। ये पूरा लकड़ी का ऊपर है। ये जो पार्ट है ना जहाँ ग्राइंड हो रहा है, ये पूरा अंदर वुड है। अच्छा, अंदर ये जितना भी सरसों से जो भी टच हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, सब लकड़ी, वो सब लकड़ी है। जहाँ भी प्रेशर लग रहा है सारा लकड़ी। अच्छा, इस मशीन की क्या कैपेसिटी है एक दिन की? ये दिन में लगभग 100 लीटर, अगर 24 घंटे चलाए थे ना 100 लीटर का। 24 घंटे चलेगा तो मात्र 100 लीटर। ऐसे अपने पास टोटल 32 मशीन और आ रहे हैं। 32 मशीन? 32 मशीन और आ रहे हैं, दिन रात चलेगी। तो अपना रोज का जो है 3200 लीटर 3500 लीटर रोज का निकालते हैं डेली का। जैसे जैसे फिर और बढ़ेगा और बढ़ा देंगे। हम तो कहते हैं हमारे पास और ज़मीन पड़ी है, 500 घानियाँ मेरा टारगेट है कि अगले 1 साल के अंदर हमारा 500 घानी ऐसी चले। बिल्कुल 500 घानी अपने को लगातार रोज चलानी पड़ेगी और लोगों को अच्छा तेल मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है सर, आज कोई भी कंपनी किसी भी ग्राहक को ये नहीं बोल सकती कि भैया मेरा तेल आके देख लो बनते हुए। हम तो कह रहे हैं कि आप हमारी बोतल खरीद रहे हो, आइए देखिए अपने सामने और हमारे इसमें से आप बोतल ले जाओ। हम टेस्ट रिपोर्ट देंगे, आपके सामने जो निकला के तेल लेंगे वो बोतल और हमारा मार्केट में रखा बोतल, टेस्ट रिपोर्ट में 0.001% भी अंतर नहीं आया। भारत की सबसे बड़ी लेबोरेटरी इंटरटेक और SGS दोनों में अपने सैंपल गए हैं, दोनों की टेस्ट रिपोर्ट अपन डाल रहे हैं। और भारत के अंदर एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिन्होंने इस तरीके की टेस्ट रिपोर्ट मार्केट में डाली सोशल मीडिया पे या कहीं। मस्टर्ड ऑयल की कोई नहीं डालता, तो अपन ये डाल रहे हैं कि इसमें मस्टर्ड, अपनी टेस्ट रिपोर्ट में क्या होगा कि इसमें मस्टर्ड के अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ 0.001% भी नहीं है, ये टेस्ट रिपोर्ट हमारी बोलेगी। बाकी कंपनी क्या डालती है, बेसिक पैरामीटर है ना, कि भैया इतना इसका टेम्परेचर है, इतना फ्लैश पॉइंट है, इतना ये है। लेकिन ये कोई नहीं डालता है कि इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल के अलावा क्या है। एक भी कंपनी का रिपोर्ट नहीं, एक भी कंपनी का, चाहे वो पतंजलि क्यों ना हो। तो ये रिपोर्ट और आपके सामने लाइव है, ये करके हम सारी दुनिया को बता सकते हैं कि भैया प्योरेस्ट इसमें से भी प्योरेस्ट चीज़, इससे बेटर और क्या हो सकता है। 10 सेकंड भी नहीं हुआ आपको पानी आने लग गया, इसका मतलब प्योरिटी का। और हमारे एम्प्लॉइज़ की क्या स्थिति हो रही होगी, बेचारे जो रात भर इसकी गाड़ी के पास खड़े रहते हैं। हाँ सर, हमारे एम्प्लॉइज़ का मैं कहता हूँ उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको 10-15 मिनट में आंखों में जलन हो जाएगी। Yes. ये बंदे बेचारे रात दिन इसको चला रहे हैं, बहुत सुंदर, बिल्कुल। है तो उनको भी धन्यवाद है। Yes. क्योंकि उनके शरीर में ना ये पूरा मस्टर्ड हो जाता है। घर जाते हैं कहते भाई साहब, बीवी कहती है कि तो खुशबू आ रही है तेल की। कहाँ तेल लगवा गया है? तो ये चीज़ है। जी, और इससे कोई हमको बहुत ज़्यादा, देखो जितना समय और जितना ये फ्लोर इसके ऊपर दी हुई ना, इतनी फ्लोर के अंदर मैं टैबलेट या जूस बनाता हूँ तो साल का मैं वहाँ से 100 करोड़ का धंधा कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ इससे वो नहीं होगा, राइट। लेकिन ये कि लोगों को अच्छी चीज़ मिले खाने को, बस ये अच्छा है। टर्नओवर तो बहुत सारी चीज़ों से कर लेंगे, लेकिन यहाँ लोग खाएंगे कम से कम, स्वास्थ्य अच्छा रहे। सर दूसरी कंपनियों का जो ये तेल होता है सरसों का, वो लोग कई चीज़ों को मिक्स करते होंगे, और अपने यहाँ चूँकि अभी आंखें जल रही है तो इससे तो ये पता चलता है कि ये प्योर है। तो मतलब और अपने में ऐसा क्या है क्वालिटी है कि हम लोगों को छाती ठोक के बता सकते? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए कि ये 100% केवल और केवल सरसों है, ठीक है। बाकी के जितने भी तेल आ रहे हैं वहाँ पे मिनिमम 15-20% तो सरकार ने अलाउ कर रखा है। अडल्ट्रेशन करना मान इतना मिला सकते हो आप पाम ऑयल। ओके। लेकिन ज़्यादातर कंपनियों के सैंपल उठाओगे तो कम से कम 50 से 60% जो है उसके अंदर पाम ऑयल मिला हुआ है। यहाँ 100% सरसों है, और इसको सिद्ध करने के लिए आप तो खैर आपने देख ही लिया, लेकिन हम इसकी टेस्ट रिपोर्ट आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। हमने सैंपल भेजे हुए हैं भारत की और दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरीज़ को, या वहाँ से ये टेस्ट रिपोर्ट में आने वाला है कि इसमें सरसों के अलावा 0.00001% भी कुछ भी नहीं है। तो पहली चीज़ तो 100% सरसों है, सरसों है शुद्ध 100%। राजस्थान पूरे भारत के अंदर सरसों के लिए जाना जाता है। सरसों देसी सरसों है, हाइब्रिड नहीं है, बिना फर्टिलाइज़र वाली सरसों है, तो सबसे अच्छी बात वो है। तीसरी चीज़ है कि ये कोल्ड प्रेस है। कोल्ड प्रेस का मतलब यह कि ये लकड़ी से दबाया जा रहा है, किसी
और चीज़ से है, स्टील से या लोहे से नहीं। अगर ये घान ये जो लगा हुआ है, अगर ये लोहा का लगा दें जी। तो इसका वज़न जो है वो बढ़ जाएगा और सरसों में ज़्यादा वज़न वाला लोहा गिरेगा तो तेल ज़्यादा निकलेगा। जी इस चीज़ को मैं चेंज करा दूँ, लोहे का लगा दूँ तो दिन में ये 400 लीटर निकाल देगा। जी आप समझ लो, जी। ये 300 लीटर निकाल रहा है, उसकी जगह 400 लीटर लगा देगा अगर हम लोहे का लगा दें तो। जी लेकिन क्या होगा, उससे गर्म हो जाएगा, क्योंकि लोहे से लोहे घर्षण करता है ना, तापमान बढ़ता है। जी। जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि सरसों के अंदर जो ओमेगा फैटी एसिड है वो मर जाएंगे। ओके वो तापमान 70 से लेकर 150 डिग्री तक चले जाता है। जी इसके बाद कुछ कंपनियां क्या करती है कि एक्सपेलर से निकालती है, मतलब बड़े मशीनें रहती है, उसमें ये गढ़नी का सिस्टम नहीं रहता, जी। बड़ी मशीन रहती है, प्रेस रहता है उसके जी। अंदर, तो उसमें तो 150 डिग्री तक तापमान जाता है। वो तापमान जाने के बाद वो तेल की क्वालिटी का नहीं है। तो पहली चीज़ तो मिलावट हो रही है, दूसरा हाई टेम्परेचर पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर पे क्यों करते होंगे, क्योंकि उससे रिकवरी ज़्यादा मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो सरसों का तेल हमारा निकल रहा है उसके मुकाबले में उनको कम से कम भी 30% ज़्यादा तेल निकलता है उसी सरसों में से, तो 30% का हमारा लॉस है। लेकिन वो लॉस नहीं है, वो फ़ायदा है, क्योंकि हमारी सेहत अच्छी होती है। यस लोग क्या करते हैं, ये जो खली बचती है और नीचे वो क्या हो रहा है, ये जो खली बचती है उनको ये कंपनियां खरीदती है। बहुत सारे लोग इस तरीके की खली को खरीद देते हैं। इस खल को खरीद के और इसको पाम ऑयल में डालेंगे, जैसे बड़ी बड़ी टंकियाँ हैं, वो टंकी के अंदर पाम ऑयल डाल देंगे, साथ में एसिड डाल देंगे, उसको गर्म करेंगे, गर्म करके गोल गोल घुमाते रहेंगे, तो क्या होगा, इस खल में से और तेल निकल जाएगा एसिड की वजह से, और जो पाम ऑयल है उसमें खुशबू हो जाएगी सरसों की, ओके और परफ्यूम डाल के उसको सरसों का तेल बोल के बेच रहे हैं। इसी वजह से लोगों को जो सिस्ट होना, गाल ब्लैडर में स्टोन होना, किडनी खराब होना, एसिडिटी बनना, बाकी एक्चुअल में शुद्ध सरसों कभी एसिडिटी नहीं करेगी, ये अल्कलाइज़र है, शरीर में एसिड वैल्यू को बढ़ाएगी नहीं। और बाज़ार में लोग कहते हैं तेल का कुछ चीज़ खाते हैं एसिडिटी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि तेल में एसिड डाला हुआ है, ना कि वो तेल की वजह से एसिडिटी। जी तो ये सारे फ़ायदे हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, और मेरा टारगेट है कि अगले मात्र 1 साल में, आज से ठीक 1 साल के अंदर ऐसे 500 घानियाँ हम लोग लगाएं। वाह वाह, जोरदार तालियां दोस्त। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल शुद्ध जो तेल है, यस इसकी महक लोगों यस को बढ़ यस जाती है। इससे शुद्ध और क्या हो सकता है। सर इससे समझ में आया हमको कि हमारे सरसों तेल में ओमेगा फैटी एसिड जो है वो मेंटेन है। जी 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 इसलिए हार्ट के लिए अच्छा है। ज़्यादातर तेल हार्ट के लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन अगर दिन में 2 से 4 चम्मच सरसों का तेल खाया जाए तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। तो उल्टा काम कर रहा है। थैंक यू प्रकृति अपना काम दिखा रही है और डॉक्टर नेचर अपना काम दिखा रहा है। और डॉक्टर नेचर का नाम ही प्रकृति की तरह से। जी जी प्रकृति है ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। अस्थमा का प्रॉब्लम है, सुन लो रोज आपका नाक खुल जाएगा अस्थमा का प्रॉब्लम। एक बार सब उधर आ जाएंगे प्लीज। हाँ, अगर किसी के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर सही कुछ दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या भविष्य, यहाँ आ जाइए, थोड़ी देर यहाँ रहिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सर उधर एक बार फोटो खींच लेंगे, सब लोग आइए प्लीज। कचरा नहीं, मतलब ये सरसों का जो पार्टिकल जाता है ऊपर वाले को अपन निकाल लेते हैं, नीचे वाला बच जाता है, फिर वो जो नीचे वाला बचता है उसको कपड़े में डाल के उसको छानते। सर एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज। सब कहने कि इसको साफ कैसे डालिएगा, हम क्या करते हैं टंकी में फिल करके उसको डाल देते हैं, बनता जाता है, टंकी में डाले जाते हैं। अब टंकी में क्या होगा कि नीचे बैठ जाएगा, तो सरसों में जो खंड है उसका नीचे का जो बचता है ना खली, वो ऐसा नीचे बैठ जाता है, ऊपर का निकाल देते हैं, नीचे का जो बचता है लास्ट में उसको सारे को निकाल के और सूती कपड़े में डाल के उसको प्रेस करके वो निकाल। ये सेम बोतल है जो मार्केट में जा रही है। हाँ, ये मार्केट में जा रही है। बस इससे कलर में कुछ अंतर है। कलर का क्या है, ये और चीज़ की बात, हर लॉट में कलर में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। इस जगह की सरसों, जैसे हमारे भरतपुर की सरसों अलग है, कोटा की सरसों अलग है, तो सरसों के कलर में फर्क आएगा। और ये जब तेल एक्चुअली में शुरू में 10 दिन पड़ा रहेगा ना, थोड़ा डार्क हो जाएगा। हाँ, डार्क। तो मार्केट में आपसे लोग पूछेंगे तो ये चीज़ पहले बता दें, कलर का अंतर आएगा अगर हो जाएगा। हाँ, कलर डाल के सेम कलर नहीं बनाया, कलर डाल के सेम नहीं आ सकता। हर मौसम में, हर खेत में, हर जगह से सरसों के तेल में कलर में अंतर आएगा। जो भी पीला सरसों और लाल सरसों दोनों में मिश्रित एक ही साथ पिसाता है या अलग अलग? नहीं, ये सिर्फ जो है पीली सरसों है। मतलब क्या होता है, सरसों के अंदर राजस्थान में उगरी अलग हो सकता है, आपके वहाँ बिहार में उगरी को सरसों का जब तेल निकालोगे तो अलग आएगा, हमारे यूपी की सरसों का तेल अलग आएगा, तो कलर में फ़र्क आ सकता है। आपने को देखना ये कि फाइनल जो लैब रिपोर्ट आएगी ना, हम तो ये देखेंगे भाई लैब रिपोर्ट के अंदर इसके पैरामीटर सब बराबर आ रहे हैं, कलर में फ़र्क आ सकता है, कलर को हम रोक नहीं सकते। तो कलर की चिंता मत करना, स्वाद लगभग सेम आएगा और फ़ायदा लगभग सेम ही होगा। थैंक यू।
इसी तरीके से सैनिटाइज करते हैं ताकि हमारे हाथ कहीं भी लगे तो हमारे हाथ की वजह से कोई बैक्टीरिया ना लग जाए। बाकी बेसिक जो चीज़ है कि हमारे को सब ये कैप वगैरह पहन के आना चाहिए। खैर अभी हम लोग क्योंकि विजिट के लिए जा रहे हैं तो प्रोडक्शन रोका हुआ है। अगर एम्प्लॉइज़ अगर एंटर करते हैं प्रोडक्शन के टाइम में तो ये हाथ में रिंग पहन के कोई अंदर नहीं जा सकता। मेटल का कोई भी चूड़ी वूड़ी कहीं भी कोई भी पार्ट में, साथ ही साथ पूरा बॉडी ढका होना चाहिए। यानी कि जैसे अभी हमारे यहाँ से ये बात ना गिर जाए है ना, बाकी ये कोट वोट ये सब भी नहीं। आज हम लोग जा रहे हैं इसलिए हमने सारा है ना एक तरीके से ट्रायल हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन बंद है। प्रोडक्शन जब होता है इतनी देर गेट भी नहीं खुला रहता है। ये एयर कर्टेन लगा हुआ है ताकि हमारे कपड़ों पे कोई भी मच्छर वगैरह बैठा हो, कोई मक्खी बैठती हो या कोई कचरा हो, धूल वगैरह वो साफ़ हो जाए। ठीक, यहाँ सैनिटाइजेशन होने के बाद फिर ये ऊपर गेट आता है। ये 3 वे डोर एंट्री सिस्टम है ताकि कोई भी बाहर से चीज़ आ रही है तो पहले वहाँ बंद होने का फिर ये खुलेगा। राइट, तो बाहर का कोई भी कंटामिनेशन बैक्टीरिया कुछ नहीं जाएगा। हर एरिया डिफाइंड है एज पर GMP। हर एरिया अलग अलग होना चाहिए। बहुत सारे कंपनीज में आप देखेंगे कि सब एक जगह से हो रही है, और कौन से एरिया में क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी डिस्प्ले होना चाहिए। राइट, ये गवर्नमेंट का मतलब GMP का रूल्स है। तो एज पर GMP जैसे मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, इधर से एंट्रेंस है, बैच प्रिपरेशन यहाँ पे काम होता है, ये सारी चीज़ें, और डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट बन रहे हैं ये वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। क्या यहाँ आके अच्छा लगेगा क्योंकि गर्मी में मज़ा आता है। एयर कंडीशन रूम है, इसका कंट्रोल रहता है। यहाँ पे हम लोग ना केवल टेम्परेचर बल्कि ह्यूमिडिटी, एक बार सब आ जाए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। आइए सब अंदर पहले प्लीज। क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रोडक्ट जब बनाते समय एक आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए, है क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। साथ ही साथ इस पर ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस चलता रहता है। ये आप देख रहे हैं जगह जगह फिल्टर्स लगे हैं, ये क्या करते हैं एयर को सर्कुलेट करते रहते हैं। अच्छा, या जो भी अगर बाहर से हमारे साथ बाहर की हवा आई हुई है, अभी हवा में हो सकता है कीटाणु कुछ हो, तो ये क्या होगा एयर का फिल्टर होगा, ये हवा वापस जाएगी और फिर बाहर इसमें बड़े बड़े फिल्टर्स लगे हुए हैं। उन फिल्टर में प्रेशर के साथ जब वापस आती है ना रोटेट करके, जैसे इससे जा रही है जिसमें आएगी उससे जाएगी जिसमें आएगी, बहुत सारे फिल्टर से होके गुजर के हवा आती है और वहाँ फिल्टर्स के अंदर यूवी लगे रहते हैं ताकि सारा बैक्टीरिया वायरस किल हो जाए, है ताकि साफ़ हवा, हम कितनी भी देर अंदर रहेंगे हमारी हवा बिल्कुल साफ़ रहेगी। इसके लिए क्या होता है कि हम एयर सैम्पलिंग करते हैं। एयर सैम्पलिंग उसमें क्या होता है कि जैसे अपन पिचकारी में हवा खींचते हैं ना, वैसे हमारे पास एक छोटा सा इक्विपमेंट है, उसमें हवा खींचते हैं, हवा आ गई और हवा को जो है हम लोग एक कल्चर मीडिया के ऊपर छोड़ते हैं। अगर उस हवा में कुछ बैक्टीरिया होगा तो वहाँ कल्चर में 7 दिन बाद ग्रोथ हो जाएगी। तो ये हम बार बार चेक करते रहते हैं कि हमारे इसके अंदर लोड तो नहीं आ गया, यानी कि माइक्रोबियल लोड बढ़ तो नहीं गया, संख्या बढ़ तो नहीं गई, उसे करते रहते। हाँ, एक लिमिट होती है, लिमिट तक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा होगा। और लिमिट के अलावा किस प्रकार का बैक्टीरिया है, जैसे इकोलाई है, बाई चांस वो इकोलाई किसी के साथ में आ गया तो बहुत दिक्कत करेगा, लोगों को तकलीफ हो सकती है, पेट खराब हो सकता है। तो वो ग्रोथ चेक करने से ये पता चलता है कि ये नहीं होगा। ज़्यादातर कंपनीज़ का मैं आपको बता सकता हूँ मेरे अनुभव के आधार पे, क्योंकि मैं भारत के अंदर लगभग 40 कंपनियों के लिए परामर्शदाता कंसल्टेंट रह चुका हूँ। तो वहाँ लाख बोलने के बाद भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ों पे लगातार खर्चा भी होता है, मैन पावर भी लगती है। तो ये एयर सैम्पलिंग करना, ये फिल्ट्रेशन करना, और हर साल में मुझे लगता है कि तकरीबन एक अंदाजन बता रहा हूँ 5-6 लाख रुपया सिर्फ ये फिल्टर चेंज करने का लगता है। लेकिन ये 5-6 लाख रुपया हमारों को पता नहीं कितने करोड़ों बचा देता है। सिर्फ समझ का फेर है, कई लोग इसको बेकार का इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देख रहे हैं पूरा एयर कंट्रोल्ड है, टेम्परेचर यहाँ पे लिमिटेड है, सारी चीज़ें। और ये सारी जो चीज़ें अगर मैं आपको बात करूँ कि ये मैंने जब से ख़रीदा, कोई टैंक 2010 में ख़रीदा होगा, 12 में ख़रीदा होगा, वो छोटे जो टैंक देख रहे हैं मानसरोवर में थे विदेशी, उस समय मानसरोवर में थे, तब के ज़माने के अब तक हैं, मतलब 2010 के जो बने हुए टैंक है, आज भी उनके ऊपर रस्टिंग नहीं आई है, मतलब जंग नहीं आई है। तो उस समय भी हमने चाहे छोटा ख़रीदा, लेकिन SS 316 ख़रीदा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जितना ज़्यादा क्रोमियम कम होगा स्टील में, उतना ज़्यादा उसमें रस्टिंग कम आएगी, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। लाइफ के साथ साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसके अंदर हम लोग 200 डिग्री टेम्परेचर का भी प्रोडक्ट डाल दें, बहुत ज़्यादा एसिडिक यानी कि 2 pH हो, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो तब भी ये ख़राब नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा हाई pH हो तब भी रिएक्ट नहीं करेगा। फ़र्क ये, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टील 202 ग्रेड का यूज़ करते हैं, थोड़े अच्छे होंगे तो 304 का इस्तेमाल करते हैं, थोड़े और बेहतर US फार्मास्यूटिकल अगर प्रोटोकॉल में काम करेंगे तो 316 होगा, और अगर और ऊपर जाएंगे तो 316L होगा। तो ये सारे के सारे 316L हैं, कोई भी चेक कर सकता है, और 10 साल से लगातार वैसे ही बने हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ 316L है, राइट। तो आप कोई भी चीज़ करो तो अच्छा करो एक ही बार में, है ना। उस समय हो सकता था, हमको लोग बोलते थे कि यार 202 खरीद लो, आज एक एक टैंक का खैर मैं कॉस्ट क्या बताऊँ, लेकिन ये बहुत मतलब अच्छी खासी कॉस्ट एक आइटम की लगती है। SS 316 का जो चमचा भी आता ना, इतना बड़ा चमचा मान लो, वो लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये का आता है। उससे आप अंदाज़ा लगा दो तो ये टैंक क्या कॉस्ट होगा।
अनमोल है, अनमोल है। इसको हमें गर्म करना है तो इनके अंदर है ना ये स्टीम हम छोड़ते हैं, तो किसी को टेम्परेचर देना है किसी को, तो हम स्टीम इसके अंदर चलता है, तो उससे ये मतलब वैसे किसी चीज़ से गर्म नहीं कर रहे, जैसे आप किसी में भगोने में गर्म कर रहे हो या हीटर कर रहे हो या गैस की भट्टी पे कर रहे हो, तो क्या डायरेक्ट टेम्परेचर लगता है और नीचे से राइट। लेकिन इसमें क्या है कि स्टीम से लगता है। स्टीम का फ़ायदा क्या हो रहा है कि प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो प्रेशर से क्या होगा कि अगर बाई चांस कोई भी माइक्रोब्स है ना, बैक्टीरिया वगैरह, वो मर जाएंगे, उनकी सेल वॉल तक भी मर जाएगी, मतलब उनके छोटे छोटे स्पोर्स भी बचते हैं, वो भी मर जाते हैं। उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद फिलिंग करी जाती है। वहाँ फिलिंग के लिए वो ट्रांसफ़र पंप है, यहाँ से उस टैंक को कनेक्ट कर दिया जाता है और कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे फिलिंग में चली जाता है। सर ये मोटर का क्या काम है? ये लगातार क्या होता है, मिक्सिंग करता रहता है। अंदर ब्लेड भी लगे हैं, तो कोई चीज़ अगर समझो कि हमको बहुत ज़्यादा फाइबरस है, बहुत ज़्यादा पतला करना है, तो कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा पतला हो गया जूस, थोड़ा गाढ़ा रह गया, तो एक्चुअल में तो एज इट इज़ ही रहता है, हमारे कंपोजिशन में कभी चेंज नहीं होता। बाई चांस क्या होता है कि ये थोड़ी देर ज़्यादा घूम गया तो हल्का पतला हो जाएगा, क्योंकि फाइबर टूट जाएंगे, और कभी हमने कम रोटेट किया तो थोड़ा ज़्यादा फाइबर मिलेगा। तो इसीलिए हमारे एलोवेरा जूस में भी कभी कभार फ़र्क आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हालांकि हमारा बहुत गाढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखने से क्या ट्रांसफ़र करते समय दिक्कत आती है। जब प्रेशर से इधर ट्रांसफ़र करना होता है ना पाइप्स में, तो पाइप में धीरे ट्रांसफ़र होता है। बाकी जो कंपनियां हैं, अगर उनके लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हालांकि ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली हमारा फाइबर का अमाउंट लगभग 40% ज़्यादा रहता है। किसी भी कंपनी के लिए हम प्रोडक्ट बना के दे रहे हो, हमारे डॉक्टर नेचर की बात करूँ तो 40% तक फाइबर का रेशो ज़्यादा रहता है। प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होती है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, ये है। और बाकी इस फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री जो हमारी सामने है, दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ESS का पाइप लगा हुआ है, उस फैक्ट्री से इधर हम ला सकते हैं और इधर से पाइप जोड़ के उधर भेज सकते हैं। जब भी करना होता है उससे पहले पूरी के अंदर इसके अंदर स्टीम चला देते हैं, लगभग हाई टेम्परेचर, लगभग 200 डिग्री से ऊपर का स्टीम चलता है लगातार। स्टीम चलने से क्या इधर का कुछ भी अगर इसमें रहा, वैसे तो बंद करके रखते हैं, लेकिन फिर भी इसको साफ़ करते हैं, फिर इसके अंदर डीमिनरलाइज वाटर चलाते हैं, और फिर उस वाटर को क्लीन होने के बाद फिर जूस ट्रांसफर करते हैं। और सारा का सारा पाइप SS का है, वही SS 316L है। ऊपर आपने देखा होगा एक RO लगा हुआ है। हाँ, सबसे RO के बाद उसमें DM होता है, यानी कि पहले RO बनता है पानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से गुजर के, उसके बाद डीमिनरलाइजेशन होता है, उसके अंदर कोई मिनरल नहीं बचते, वो पीने योग्य नहीं है, मतलब पीने के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। लेकिन जितने भी ये बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, ये टैंक्स हैं, ट्रांसफ़र पंप है, फिलिंग मशीन है, उन सबको उस पानी से धोया जाता है। उस पानी से धोने से फ़ायदा ये है कि उस पानी पे कोई भी कीटाणु जीवाणु जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा ना उसको। हाँ, तो उस पानी से क्लीन करते हैं। यानी कि आप डिस्टिल वाटर की बॉटल खरीदते होंगे, इंजेक्शन लगाते हैं डिस्टिल वाटर, वो डिस्टिल वाटर क्लीनिंग में काम में आता है। सिर्फ पानी के प्रोसेसिंग पे महीने का अप्रोक्सीमेटली 5 से 8 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ वाटर प्रोसेसिंग में आता है, राइट। लेकिन आप बर्तन सादा पानी से भी धो सकते थे, कई लोग धोते हैं, उसको वेस्ट मानते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअल में लंबे समय में उनको नुकसान होता है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी में फ़र्क आता है, राइट। ये क्लीनिंग के लिए, पोछे के लिए भी सारे हम बायोडिग्रेडेबल डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, जिससे हम लोगों ने अभी हाथ सैनिटाइज किया था ना, उससे पोछा लगता है यहाँ पर। लोग वो 50 रुपये की, 40 रुपये की सैनिटाइजर की जो भी बोतल खरीदते हैं, वो दिन के अंदर हमारे पास यहाँ पे कम से कम पूरी फैक्ट्री में मिला के 50 लीटर खत्म होता है, सिर्फ क्लीनिंग के अंदर। वो फिनाइल वगैरह की यूज नहीं, वो फिनाइल फिर वही है, केमिकल है अंदर। अगर फिनाइल होता तो हमारा भी दिक्कत होती, क्योंकि 24 घंटे बंद है ये कमरा, राइट। तो हमारे अंदर जाएगी। दूसरा क्या है, वो प्रोडक्ट पे भी जाएगी, वॉलेटाइल है, हाँ, तो प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट में आएगी, तो प्रोडक्ट के लिए भी हानिकारक है और काम करने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक है। और अल्टीमेटली तो जो पानी यहाँ से जाएगा वो पानी भी हानिकारक होगा। अल्कोहल तो वॉलेटाइल है, वो रहेगा नहीं। तो हमारा जितना भी ये पानी यहाँ पे बचता है, बाहर एक बड़ा टैंक है, काफ़ी बड़ा साइज़ का है, ये सारा पानी उसमें जाता है। उसके अंदर ग्रेवल्स डले हुए जगह जगह पे, फिर ये पानी सारा जाता है, हमारे उधर पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो सारे पानी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्लांटेशन करने में। तो ये सारा पानी यूज़ होता है। अगर केमिकल वाला पानी होगा तो पेड़ पौधे भी खराब होंगे, ज़मीन भी खराब होगी। तो इसको एक तरीके से आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मान सकते हो कि हम पानी भी अगर दे रहे हैं हमारी फैक्ट्री का, तो पॉल्यूटेड नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये सारा सिस्टम है। छोटे बैच बनाना है, छोटा बैच बनाना है, ट्रायल करते हैं, जब R&D करते हैं तो छोटे छोटे बैच इनमें बनाते हैं। तो ये टैंक है ना, इसमें छोटा बैच बनता है, स्मॉल साइज का बैच बनेगा। जैसे अभी इस टैंक को तो मैं खोल के नहीं दिखा पाया, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको पता नहीं चलेगा। एक्चुअल में ये है ना, ये टैंक के अंदर टैंक है। अभी इसमें थोड़ा गर्म होगा, कुछ भी चीज़ जो भी इन्होंने डाला होगा, तो ये टैंक के अंदर टैंक है, और इस टैंक के अंदर जो है स्टीम लगा हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे, हाँ कुछ होगा अभी। अब इसमें क्या है, जैसे कोई इंग्रेडिएंट चल रहा है, प्रोडक्ट चल रहा है, कोई चीज़ रह गई डालना, तो इसमें से डालते हैं फिर, ठीक है। और इसके अंदर से इसकी धुलाई, ये एक्चुअल में टैंक के अंदर टैंक है, बीच में थोड़ी सी परत है, उसके अंदर स्टीम चलती है, ठीक है ना, चारों तरफ से बराबर। हाँ, चारों तरफ से बराबर जाएगी।
तो इसके अंदर जो है कभी भी कुछ निकालना है या पानी डालना है, कुछ करना है स्टीम के लिए, तो वो डाल यहाँ इधर सिस्टम लगा हुआ है। छोटे बैच इसमें बनते हैं, अर्जेंट रिक्वायरमेंट भी आ गई कि हमें कुछ बनाना है, कि 50 लीटर बनाना है, 150 लीटर, तो 150 लीटर तक का इसमें बन जाता है। ये सारे बड़े टैंक हैं, वो 5000 लीटर का टैंक है। प्रोडक्ट बनने के बाद कभी हमारा समझे कि सेम डे QC डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं है, छुट्टी पे है, तो उस दिन फिर फिलिंग नहीं होगी, है ना। हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय है कि भाई वही चेक करेगा, वो चेक करके ओके करेगा, तो ये स्टोर कर लेते हैं उसको, इंटरमीडिएट टैंक बोलते हैं इनको। तो इंटरमीडिएट टैंक में स्टोर हो जाएगा, जब हमें कंफर्म हो जाएगा तो आगे ट्रांसफर होगा फिलिंग के लिए। हाँ, फिलिंग से पहले नहीं तो यहाँ रोक लेंगे। तो हम 3 सैंपल कलेक्ट करते हैं, प्री फिलिंग, फिलिंग और लेवलिंग के बाद में फाइनल, है ना। क्योंकि हम सिर्फ बिना लेवल का कर लेंगे तो हो सकता है क्या पता हमको नहीं मालूम चेंज हो गया क्या, राइट। तो हम 3 बॉटल हमेशा स्टॉक की रखते हैं और उसको कंट्रोल सैंपल बोलते हैं। वो हमारे पास स्टॉक में रहेगी जब तक प्रोडक्ट की एक्सपायरी लाइफ गुजर नहीं जाती, ताकि मार्केट में कुछ हो तो हम चेक कर सकते हैं ना कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या कारण हो सकता है। तीनों लेवल का है, बनते ही फिलिंग से पहले रख लिया तो हमें मालूम हो जाएगा फिलिंग के पहले प्रॉब्लम आई थी, तो हमें क्लीन करना है, कोई फैक्ट्री को करना है तो यहाँ करना है। तो ये बेसिक हमारा है, जितनी प्रिकॉशन रखोगे उतना बेटर आपका। सब में कुछ ना कुछ बन रहा है सर। हाँ, ये सब बन रहा है, तो इसीलिए अभी क्योंकि आप आए ना इसलिए बंद कर रखा है, क्योंकि एयर अंदर जाएगी ना तो वो दिक्कत करेगा। आइए रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नहीं बताऊँगा। अगर कंपनी डेली का 1 ट्रक भर के बेचते हैं ना, तो वैसे मेरी इच्छा है कि रोज़ डॉक्टर नेचर के कम से कम 1 ट्रक बेचते और बाहर 4-5 ट्रक लगे रहे, 1 ट्रक जाए दूसरा खड़ा हो जाए, है ना। तो ये हम कर पाएंगे तो बहुत लोगों को फ़ायदा दे पाएंगे, क्योंकि लोगों के प्रोडक्ट, जितने लोगों के प्रोडक्ट पेट में जाएगा ना उतना ही जो है लोगों को बेनिफिट होगा। क्योंकि फ़िलहाल हम जो चाह रहे हैं ना उतना एक्चुअल में हम कर नहीं पा रहे। कहने का मतलब जो क्वालिटी और जो रिजल्ट हम लोगों को दिखाना चाहते हैं आयुर्वेद के, वो जब तक हम स्वयं नहीं करेंगे ना तब तक दिखा नहीं पाएंगे। तो हमारे ब्रांड के अंदर जो प्रोडक्ट आएगा ना तो भी एक्चुअल में असली आयुर्वेद तब समझेगा। अभी हमारे पास जयपुर के कुछ लोग आए, पता चला सरसों का तेल हमारे लिए तैयार करते, मैंने कहा भैया माफ करो, ना तो कुछ बेच पाएगा ना हम उनको दे पाएंगे। हर आदमी लेना चाहता है, कई लोग ऑनलाइन में छोटा छोटा ना 100 बोतल लेकर ऑनलाइन में बेचते हैं। हाँ, वो लोग कि हमारे को दे दो, अभी से मतलब लोगों को जैसे पता चला, लेकिन हम किसी को नहीं दे रहे क्योंकि हमें मालूम है हमारे डॉक्टर ने इसका खबर दिया। आने वाले समय के अंदर जो है और ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री देखेंगे, मतलब इसके ऊपर 1 फ्लोर और ऊपर जा रही है, सेम ऐसा सेक्शन ऊपर डेवलप कर रहे हैं ताकि हम डबल बढ़ा उसका। हाँ, उसका मतलब डबल हम लोग कर सकते हैं। कॉस्मेटिक इसके ऊपर वाले में चल जाएगा और सामने वाले में सेम ऐसे 1 फ्लोर बढ़ा के, और इधर वाले के ऊपर भी इधर फैक्ट्री बना रहे हैं तो स्टोरेज की जगह ना स्टोरेज। अब ये सरसों वाला प्लांट है ना, वहाँ पहले स्टोरेज था, बॉटल है, कार्टून है, ढक्कन है, इस तरह की चीज़ों को स्टोर करते थे। अब हमने वो किया तो उसको कर दिया। एक्चुअली जितना भी कुछ करें जगह कमी बढ़ती है। अच्छा सर, ये बैच प्रिंटिंग का है, आप लोग जो चाह रहे थे 1-1 डब्बा हम आपको दे देंगे, उसको आप ले जा सकते हो। यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, प्राइस बढ़ गई है, 4-5 गुना प्राइस हो गया। जीरा का तो स्वाधीन जी का आया था तो एक साथ उन्होंने 6 लाख का ऑर्डर दिखा दिया, बोले जीरा का ही अकेला। मैंने कहा जीरा ही है। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली जीरे के क्या भाव हो गए। जब हमने अपनी जो MRP थी ना, उस MRP भी लेने को तैयार है, लेकिन वो हम उस पर भी दे नहीं पा रहे। जब तक मार्केट से डिमांड है पता चला स्वाधीन जी ले चुके हैं। इनके क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के रिटेल करते हैं ना, तो वो पूरा जीरा बोला हम तो जितना मसाला अब आएगा जीरा खैर, जितना मसाला है हम एक्चुअली अब और डीप में जाना पड़ेगा। अब खेती भी जीरे की हमको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब मेरे पास एक्चुअल में खुद की अपनी ज़मीन है मोहनगढ़ जैसलमेर में, तो पूरा 40 एकड़ है। उसके अंदर अपन मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें उगाते हैं, बटाई पे दे रखी है। अब पूरे के अंदर जो है इस बार हमने जीरा लगवा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली डॉक्टर नेचर का जीरा का फार्म वही होगा, तो किसी को निर्भर नहीं रहेगा। एक्चुअली प्राइस भी बढ़ा देते ना, ऐसा नहीं कि खेती की प्राइस बढ़ गई, किसान को उतना ही मिला है, ये बिचौलियों ने रेट बढ़ा दिए है ना, डिमांड बढ़ती है बिचौलियों ने प्राइस बढ़ा स्टोर करके रखा है। इसलिए तुम खुद इसको एक और सर आमला कैंडी जो है तो बहुत पसंद कर रहे थे, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं। एक्चुअल में हम जब इसको ले आते हैं तब तो सेल नहीं होता है, जब उसको कम कर बाद में और बड़ा हो हम लोग करेंगे थोड़ा लार्ज एक्चुअली, क्योंकि उस सीजन में बनाना पड़ता है, बना के रख लो फिर वो रखा रहता है ना, तो वो ख़राब होता है, काला पड़ जाता है, इन्वेस्टमेंट भी घुसता है, तो वो दिक्कत है। जब अपना हो जाएगा ना भाई 4-5 टन तो बिके, तब लाने में फ़ायदा है। हल्दी आंवला कैंडी हमने जयपुर के वृद्धाश्रमों में या बांट, मतलब कम से कम 4 टन तो हमने बांट दिया लोगों के लिए, अब जाके उनको खत्म है। हम लोग बहुत खाए आमला के, अब लाएँगे सारी चीज़ें आप लोग खाएँ। ऐसे रोज़ एक ट्रक अपना एक आइटम काम आने वाले
उधर वाला पता है मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो भी रोज माला फेरता है कि सर आपका काम और बड़े एक पेंटिंग और मुझे दे उठेगा। होगा सर, आप यही बोलोगे भाई एक पूरा फैक्ट्री की गई और दूसरी फैक्ट्री तैयार हो रही है, ऐसा चलेगा सर, गारंटी राइट सर। कितने डायमंड बनेंगे सर हमको पता नहीं। हाय हाय क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या नहीं ये डायमंड लो, और डायमंड जल्दी से हाथ नहीं आता है, और अगर हाथ आ गया तो चमकता है। अपने लिए तो सब करता है, देखिए बड़े बड़े ब्रांड देखिए देख लीजिए बैद्यनाथ एक तो झोला फ्री दे रहे हैं। एलोवेरा भी और ये भी करेला जा रहे थे वो भेज रहे थे वहाँ फिलिंग करा रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही है पैकिंग करके। 3 तो हो गए अपना, चौथा इनका नहीं है, उसके साथ भी हम भी थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, और ये तीनों कंफर्टेबल नहीं है। सर अपना नेचर का ये ऑर्डर आएगा पहले वो चलेगा ना, सारे चलते हैं फिर अपना एक साथ तो नहीं चला सकते ना। आज इसका कंप्लीट हो जाएगा जब हमारी जरूरत होगी ना, हमारा पूरा कहीं और भी वही तो कह रहे हैं, अपना प्रोडक्ट हमारी भाषा में ये वासामृत का काम चल रहा है। इसमें क्या हमारा पूरे आ गए डॉक्टर पूरी की पूरी एक हफ्ता का ना प्लानिंग हो जाती है कि आज क्या बनेगा, आज क्या जी, बनेगा। जी, जी। बैच वाइज होता है। नहीं, हम समझे सर कि जैसे ये क्या पिछली बार आए डॉक्टर तो ये लोग आते हैं तो कभी अपने सर्टिका का चल रहा है, कभी डॉक्टर नेचर का चल रहा है, कभी हमदर्द का चल रहा है, कभी डाबर का चल रहा सर है। इंडिया के बाहर का बन रहा था लास्ट टाइम हम जब आए थे। कभी आते हैं तो रशिया का चल रहा होता है। टीका वाला बनता है ना सर प्रोडक्ट जो आता है वो कहाँ बनता है सर? बारी बारी से यही बनता है। अपने डॉक्टर नेचर में तो महीने का 5 दिन ही काम होता है। एक दिन का यहाँ से 80,000 बोतल आराम से निकल जाएगी एक दिन। समझ गए? 80,000 बोतल का मतलब है कि 5 करोड़ का टर्नओवर डॉक्टर नेचर का रोज का। फिलहाल हम तो महीने का 1.5 करोड़ का कर रहे हैं। काम इतना बढ़ाना है कि महीने का 5 दिन नहीं, महीने का 30 दिन हमारा ही बने। जी यस फिलहाल अभी अपने को धीरे धीरे ये अपन चाह रहे हैं कि हमको दूसरी कंपनियों का करें ही ना, टोटल डॉक्टर नेचर अपना अपना ही अपना बिजी रहे एकदम पूरा, तब व्यस्त रहे। यहाँ वही पे जाना है अब। 1 साल का सिर्फ बैद्यनाथ का अपन जो है 125 करोड़ का माल सिर्फ बैद्यनाथ को देते हैं। 1 साल का 125 करोड़ से ऊपर का सिर्फ इनको देते हैं साल का। अब इनका पेमेंट आता है 8 करोड़ RTGS ट्रांसफर, जैसा डॉक्टर नेचर में होगा। 8 करोड़ चेक ट्रांसफर्ड। हाँ टोटल हमारा डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट ही दिखाएगा। खैर होगा धीरे होगा सर, होगा सब जो होगा। पुरानी कंपनियाँ कर रही है, ये भी जब शुरू हुए थे डाबर बैद्यनाथ सब शुरू थे बेसिक से ही हुए थे ना। और फिर भी देखो तो हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है। जी जी पिछले 2 साल में भी हमने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। बहुत सारी कंपनियाँ तो 2 साल में यहाँ तक पहुँचती नहीं है, इसको पहुँचती नहीं, बंद हो जाती है। ये नतीजा और कुछ कंपनियाँ जो है थोड़ा बहुत करती, लेकिन आज बाकी कंपनियों को समझ में आ रहा है जी कि अपन काफ़ी अच्छे पोजिशन पे हैं। हम लोग का इरादा नेक है, नेक इरादा तो बहुत ही बनाएंगे। हार्बोटेक का ये किलो ही आता था, अब कम से कम 25-30 लीटर पिए कोरोना के टाइम में। ये डॉक्टर नेचर का यहाँ पे मतलब इंटरमीडिएट स्टोरेज बना रखा है। वेयर हाउस तो अपना जयपुर सिटी में है, यहाँ पे जो बन जाता है वैसे रोज़ चल जाता है, लेकिन वहाँ वेयर हाउस में कई बार जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ रखते हैं। हमारे पैकिंग वगैरह जो भी हम लोग का ऑर्डर जाता है वहीं से जाता है वहीं से। वेयर हाउस से। वेयर हाउस कहाँ पे सर? मानसरोवर में, मानसरोवर में है ना, मानसरोवर इंडस्ट्री एरिया में है। क्योंकि यहाँ से तो क्या है कि जैसे 10 कार्टून भेजना है, 50 भेजना है तो ये लेकिन हम स्मॉल ऑर्डर भी जब देते हैं 6 पीस 12 पीस वो वहीं पे ही होता है हाँ, सर। क्योंकि यहाँ वो नहीं लेने आ सकते ना अपना ट्रांसपोर्ट वाले। वहाँ सब ट्रांसपोर्ट वालों की कनेक्टिविटी है, जो कोरियर वाले हैं वो भी सब वहीं से डिस्प्लेस है। वहाँ पूरी टीम सेपरेट बैठी हुई है।
पूरा ये साइज़ का मेरा उसमें चाहिए। तो सर इतना फास्ट कैसे होता है? जैसे मैं ऑर्डर सुबह देता हूँ और वो बिलिंग कर देते हैं और पेमेंट डालने के बाद वो 4 बजे 5 बजे माल निकाल देते हैं, तो वो ऑर्डर डिस्पैच वहाँ सीधा मानसरोवर फैक्ट्री में होता है और वो प्रिंट चला जाता है, मेल चला जाता है, वो प्रिंट आउट निकाल के उसके हिसाब से माल फटाफट काटन वाइज और लूज पैक करके तुरंत करके ट्रांसपोर्ट को फ़ोन करते हैं और बुक कर देते हैं। ऑर्डर दिए, पेमेंट दिए, मतलब माल निकला तुरंत। यहाँ सारे स्टॉक लेके बैठे हैं, वेयर हाउस वाले यहाँ जान खाते रहते हैं। उनके बाद जैसे 200 बोतल रहेगी, नील स्टॉक हमारा ग्रुप बना हुआ है, नील स्टॉक डाल देते हैं। अब एक बार क्या उन्होंने नील स्टॉक डाल रखा, मुझे और टेंशन होगी कि नील स्टॉक, तो मैं वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस में गया माल पड़ा हो, मैंने कहा यार तुम नील स्टॉक कह रहे हो? अरे नहीं सर, नील स्टॉक इसलिए कह रहा था कि फैक्ट्री से प्रेशर हो जाए ना, क्या है माल, लेकिन हम वहाँ करेंगे तब हो सकता है 1 दिन लगा दें। यही फास्ट प्रोसेसिंग है अपना डिमांड के हिसाब से। वी केयर कंपनी कहाँ की है सर? ये वी केयर जो कंपनी है ये वैसे जयपुर की है। ये एक्चुअल में बता दूँ, हमदर्द वाले हैं ना, उनके छोटे बेटे की है। अच्छा, हमदर्द के छोटे बेटे की। उन्होंने ये अलग डलवा दिया वी केयर के नाम से, और ये ब्रांड भी मैंने सजेस्ट किया था। ओके, वेरी नाइस। ब्रांड सब ये है। एक कोविड के टाइम में लॉन्च हुई थी कंपनी, उन्होंने जो है जयपुर में अपना बड़ा हब बना दिया। सर अप्रोक्सीमेटली हम आज के रेट में कितने कंपनीज को बना के दे चुके हैं या दे रहे हैं? कितने बना के? 150 के आसपास। ये है इंडिया का, एंड इंडिया के बाहर लगभग अपने पास 18 कंपनीज आज की तारीख में इंडिया से बाहर की है। ओके, जिनको हम बना के दे रहे हैं। नेशनल ब्रांड है जो आज की तारीख में चल रहे हैं मार्केट में, वो 18 ब्रांड है। केयर का भी कुछ बन रहा है? हाँ, ये मैंने बताया ना, वील के हाथ में था। वी केयर का था वो, हमदर्द के जो छोटे वाले जो बेटे के हैं, उनके बेटे ने ये डाला है। सभी को हम नहीं बना के दे रहे हैं। क्या सबसे वो हो गया ना, एक दूसरे से बात पहुंच जाती है। वो कहते हैं इनसे ले लो, यहाँ जितने भी स्टॉकिस्ट है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, वो बता देते हैं कि उनका माल ठीक है, वो ले लो। तो क्लाइंट रेफरेंस कस्टमर बहुत है हमारे पास। ये है, इसको बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे सेफेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है पिछले 20-25 साल की, इससे ज़्यादा और सेफ्टी पैरामीटर पे टूथपेस्ट मुझे लगता नहीं कि कोई बन सकता होगा। ठीक है ना, हो सकता है कि भविष्य में और कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, सुरक्षा की, मतलब इसको इस्तेमाल करके खा के किसी भी व्यक्ति को नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। 100% बायोडिग्रेडेबल है, इसमें जो भी कंपोनेंट डाले हैं वो 100% बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है ना, अभी इस रेंज के अगर ये इंग्रेडिएंट डले होंगे ना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इसको जो एक्सिपिएंट्स हैं, मतलब जड़ी बूटियों के अलावा जो आइटम है जिनको आप प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए काम आते हैं, वो जो आइटम्स है ना, वो अगर किसी भी टूथपेस्ट में है भारत में, तो उसकी कॉस्ट किसी भी हाल के अंदर, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिशनल में भी 300 रुपये से नीचे पूरी इंडिया में, बाहर तो बहुत है लेकिन इंडिया की बात कर रहा हूँ, 300 रुपये से नीचे अगर कोई भी टूथपेस्ट अगर मिल जाए तो मुझे बता दीजिए, नामुमकिन है। वाह, नामुमकिन, इम्पॉसिबल है, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। एक टूथपेस्ट के ऊपर डॉक्टर नेचर लिटरली 9 से 10 रुपये का पर टूथपेस्ट आज की तारीख में सन 2023 में सितंबर महीने में 9 से 10 रुपये का लॉस, या इसको बोल सकते हैं कि गिफ्ट या सकता सब्सिडी, जो भी शब्द है, इस पे प्रॉफिट के बजाय हम माइनस में इसको काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें चाहिए कि यार अगर हम लोग करोड़ रुपए का एक विज्ञापन देते हैं, बड़ा टीवी पे ऐड दोगे तो मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन में 1 करोड़ खर्च भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 1 करोड़ रुपया ऐसा हम लोग अगर टूथपेस्ट के थ्रू खर्च कर देंगे तो ये कई सालों तक एक्चुअल में बिजनेस को बिल्ड करेगा। ठीक है ना, अब आप प्रजेश जी कल इसको थोड़ा सा आप टच करके देखें कि कुछ कह रहे थे कि इसका सेंसेशन इसको जीप पे लगा के देखें, पूरा ठीक है ना, लग रहा है। और इसकी एक चीज़ बता दूं आपको, इसको लिटरली अभी मैंने डाला, खा सकते हैं, मैं खा गया, कोई माइका लाल खा के बता दे इसको, लगाना आपसे सारा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। ये खा लिया ना मैंने, हम खा लें उसको। और मैं और ब्रांड की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सोडियम क्लोराइड सल्फेट मिला हुआ है, फ्लोराइड अगर आपने इतना मात्रा में खा लिया और ब्रांड या सक्रीन खा लिया या और दूसरे पैराबीन्स खा लिए तो तकलीफ कर देगा। ठीक है, इसीलिए ये इतना सेफ है कि जहाँ वो बोलते हैं ना राजीव भाई दीक्षित की अमेरिका में लिखा रहता है 7 साल के छोटे बच्चों से दूर रखें, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो लाइन है, अरे
वो बताना इसको जब जब तक हम घूमे ना उसको वो फीलिंग वाला सिस्टम करा के दिखाओ आदमी। ये जो ये मार्क का जो चक्कर है ना, ये काला पीला लाल ये जो मार्क्स है, ये मार्क सिर्फ इसलिए होता है ताकि मशीन इसको डिटेक्ट कर सके, क्योंकि मशीन इसको सिर्फ सफ़ेद कलर रहेगा ना तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि कहाँ काटना है इसको। ये मशीन क्या करती है, ये ट्यूब लगातार चलती रहती है, पीछे मशीन लगी हुई है आपको, उस मशीन के गोल गोल ये ट्यूब खाली ट्यूब रखते हैं, ट्यूब इसमें भरती है, भरने के बाद क्या होता है एक चिमटे के जैसा भी देखेंगे आप, उसमें मशीन आती है, वो इसको दबाती है, दबाने के बाद ये ऊपर का हिस्सा को काटती है, स्पीड में काम होता है एक उसको काटती है। अब ये मार्क की वजह से पहचानती कि ट्यूब आ गई, उसको कब पता चलेगा चिमटे को नीचे आना है, कब पता चलेगा काटना है, इस काले निशान से। ये काले की जगह लाल हो, नीला हो, सफ़ेद हो, पीला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सफ़ेद से अलग होना चाहिए, डार्क कलर होना चाहिए, इस वाले कलर जैसा अलग होना चाहिए, राइट। अब वो क्या करते हैं, ट्यूब जो बनाने वाले हैं उनको बोलना पड़ता है भाई अलग से कोई कलर चाहिए ना, मेरे को लाल कर देना, नीला कर देना, ऑरेंज कर देना, केसरिया कर देना, जो भी करना है। इस बार हम बोलना भूल गए, हालांकि पिछली बार भी हमने नहीं बोला था, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ग्रीन कर दिया था। इस बार हमने कुछ भी नहीं बोला, हर बार की तरह हमने ट्यूब प्रिंट कर दो, 50,000 ट्यूब बना के भेज दो, उसने भेज दी। अब ये हमने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मार्केट में जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं जी काला कलर क्यों है, तो ये जो यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो डाले हुए हैं वो सब फर्जी है, साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि क्या कोई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कोई बोला है क्या, तो एक्ट में बिल्कुल नहीं बोला है। भारत सरकार का कोई ऐसा नियम नहीं है ये लाल होगा, नीला होगा, पीला होगा तो ऐसा होगा, वो सब अपनी मनगढ़ंत कहानी है। केमिकल डालना है तो उस पर लिखा होगा, मेन चीज़ क्या है, इंग्रेडिएंट्स जो लिखे ना उससे जज होगा एक्चुअली, क्योंकि इंग्रेडिएंट हम गलत नहीं लिख सकते। हम अगर सोडियम क्लोराइड सल्फेट इसमें डाल रहे हैं और हम ना लिखे तो वो गैर कानूनी है, हम इसमें सैक्रिन डाल रहे हो और नहीं डाले तो गैर कानूनी है। तो इसका जो हमने लेवल पे लिखा है ना वो चीज़ मानी जाएगी, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। यानी कि सर जो कंपनियां बोलती है, अब अगर ये समझ जाए तो इसके ऊपर एक ग्रीन लगा हुआ है सामने सामने, जी 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 जी, ये लगाने के लिए, ये सरकार ये लगाने के लिए बोलती है, ये लगाने के लिए नहीं बोलती है जी, है ना। ये लगाने के लिए सरकार ने हेलमेट लगाने के लिए बोला है। अब कोई सर सोचे नीला हेलमेट ज़्यादा सेफ है, हरा ज़्यादा सेफ है कि लाल नीला सेफ है, वैसा नहीं है, अपनी मर्जी का हेलमेट पहन सकते हो, मर्जी की ट्यूब का कलर बनाओ, ओके है ना। तो जो है सब साइंटिफिकली बात है, और इसको करके दिखा पाएंगे कि एक मशीन कैसे काटती है, जब दिखाएंगे थोड़ी देर बाद सर, जब हुआ ना मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे भरता है, कैसे काटता है, क्यों ये सेंस करता है। अगर ये नहीं होगा ना तो ये ट्यूब कटेगा नहीं, मशीन को पता नहीं चलेगा ना भाई, उसको कब पता चलेगा, दोबारा नहीं, एक राउंड आ गया, अब वो जो ट्यूब आएगी इसको देखेगा, वो सेंस करेगा। ऐसे नीचे बैच प्रिंटिंग मशीन में होता है, वहाँ सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर वहाँ पे वो सफ़ेद सफ़ेद जो खाली जगह रहती है ना, ये इसको सेंस करता है, क्योंकि अगर ये सारा हरा होता ना यहाँ पे तो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं करता हो, कि जैसे ही सफ़ेद कलर आएगा वो फट से चालू हो जाएगी इंक उसमें से आना। ऐसे ही अगर जो पाउच वगैरह होते हैं जितने भी, चाहे आपने देखा नहीं होगा, शैम्पू हो, जितने भी फेस वॉश हो, टमाटो केचप हो, जितनी भी चीज़ें हैं ना वहाँ पे भी ये निशान कुछ लगा रहता है सेंस करने के लिए। हमारे टूथपेस्ट पे अगर हरा भी है तभी भी हम ये नहीं करें कि साहब हमारा हरा इसलिए अच्छा है, सामने का काला है तो इसलिए खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। लेवल पे क्या लिखा है, इंग्रेडिएंट क्या लिखा है, उस पर निर्भर करेगा। अभी किसी ने मेरे को एक कंपनी का भेजा, हाँ मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने मेरे को भेजा अपने डॉक्टर नेचर के किसी आदमी ने, सर बोला इसको देखिए कैसा है, मैंने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड सल्फेट नहीं था, अच्छा है तो अच्छा है। ये बात नहीं कि दुनिया के अंदर कम से कम भी 10-20 ब्रांड ऐसे होंगे और भी ज़्यादा हो सकते हैं जो सोडियम क्लोराइड सल्फेट नहीं डाल रहे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आज भारत के अंदर कोई भी ब्रांड इस प्राइस में ये बिना डाले नहीं दे सकते। बहुत बढ़िया, मिलना चाहिए, कुल मिला क्वालिटी चलिए नहीं मिलेगा। अगले 7 दिन का ऑर्डर इनको पहले दे दिया जाता है, सारे बैठ के ये लोग मीटिंग कर लेते हैं कि अगले 7 दिन क्या क्या होगा, शाम में जाता है टाइम की मीटिंग कर लेते हैं कि भाई क्या पेंडिंग रह गया, कल का क्या शेड्यूल होगा, तो वो डाल देते हैं हमारे ग्रुप के अंदर, और सुबह प्रिंट आउट निकाल के लगा देते हैं ताकि लेबर अपने आते हैं कि आज ये होने वाला है, उस हिसाब से तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, है ना। सीनियर वाले लोग 10-11 बजे जाते हैं, लेकिन नीचे वाले लोगों को मालूम रहता है कि आज क्या होने वाला है, इसकी तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। जहाँ टूथपेस्ट बनेगा तो टूथपेस्ट के रॉ मटेरियल इकट्ठा करना, उधर से अलग लाना, ये लाना, वो तैयारियाँ कर लेते हैं, आते हैं फिर प्रोडक्शन चालू। सारा बहुत पसंद आता है, ये सारा रशिया का माल बन रहा है, सारा रशिया का सोफा ही जो पैक हो गया है। एक उठा के साथ देखिए, अगर आप इसके देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है जी। ये रशिया का बहुत का पॉपुलर ब्रांड है, डे टू डे केयर, है ना। और इसके खुद के अपने स्टोर हैं, जैसे अपने पास रिलायंस है ना, वैसे इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं खुद के, ये डे टू डे केयर के नाम से ही स्टोर्स हैं। डे टू डे केयर,
तो इस ब्रांड के लिए अपन लगभग 30-35 प्रोडक्ट बनाते हैं। शैम्पू, जूस है, एलोवेरा है, आंवला है, ये सारी चीज़ें ये बना रहे हैं। उसी में जाता है सिर्फ रसिया जाता है। रशिया में मैन्युफैक्चर अपन अपना डायरेक्ट भी कर रहे हैं और रशिया में 4 ब्रांड के लिए भी बना रहे हैं। चारों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। सबको आप दे रहे हैं, चारों अब अपने अपने जगह वहाँ कॉम्पिटिटर, ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन चारों अब और इतनी उनमें अब थोड़ी नज़दीकी आ गई है, तो कई बार होता है कि इसका माल जा रहा है, उसके साथ इसके भी 200 कार्टून चले जाते हैं। तो कहते तिवारी जी आने के बाद है ना हमारे ये हमारे रिलेशन हमारे थोड़े बढ़िया हो गए। बिना मैन्युफैक्चर एक ही है हाँ, तो मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा जो है हमारा प्रोडक्ट भी जाता है अपने ब्रांड का खुद अलग से जा रहा है और इनके लिए भी। सर खुशी की बात यह है कि हमारे इंडिया और इंडिया के लोगों को इस क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है। मिलता रहेगा और बेटर से बेटर मिलता रहेगा। तो जब ये बैच बनता है तो ये सारा प्रोसेसिंग लाइन है जिसमें 4 स्टेप के अंदर ये साबुन बनता है। फाइनल साबुन में फिनिश करेगा तो उसके बाद कटिंग। जी ये खंडा का हॉस्पिटल सर वहाँ तो ये कोविड मालवीय नगर वाला ये सेंस करता है। भरा जाना है ना। इसके द्वारा माल लगेगा सेंस करने के बाद, मतलब इसमें से सामान अंदर जा रहा है, वहाँ पे प्रेस होकर के हाँ उधर से सील हो जाएगा, उधर सील हो जाएगा, इधर कटिंग होके अच्छा ओके ये हो गया फिनिश्ड। यहाँ से ऐसे धोए गया, फिलिंग हुआ, वहाँ पर प्रेस हुआ, यहाँ पर कटिंग हो गया। कटिंग हो गई, आ गया बाहर। बहुत बढ़िया। हाथ मत देना। दोस्तों कोई हाथ मत लगाना, ठीक है। ये सील होके आ गया था। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको ये सारा दिलवाते हैं। आपके आप एक दो और लगाइए भरत जी। हम लोग बोल्डी बोलते हैं ये पेश कर देना, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लोगों को क्या लगता है पता नहीं चल रहा, पता ये चल रहा है कि आज तक मैं लगभग 47 साल में 48 साल में चल रहा हूँ, है ना। सर मैं तो बहुत समय से ही सब चीज़ें कर रहा हूँ, जिंदगी में कभी कोई दांत के लिए कोई डॉक्टर के पास नहीं गया। ज़्यादातर लोगों को होता है सर, है ना, किसी को क्या हो जाएगा और अगले 100 साल तक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात बताते हैं, कैंसर हो रहे हैं, सब चीज़ से बचाता है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट रही बात। जब हम वहाँ से चले थे घर से तो क्या हुआ था कि हम ये खाते हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस है ये टूथपेस्ट थोड़ा सा जो है 1/4 टीस्पून लेना, 1 गिलास पानी में मिक्स कर लेना और इससे गार्गिल कर लो दिन में 2 बार। जो मुंह के कैंसर वाले पेशेंट हैं उनके लिए, जिनको छाले हो रहे हैं उनके लिए, और जो लोग गुटखा खाते हैं उनको तो कर ही लेना चाहिए, किसी हाल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं नहीं कह रहा कि गुटखा खाना चाहिए, पर अगर खा रहे हो तो ये कर तो आप इससे बच जाओ। मेडिसिन है तगड़ी वाली, तो इससे बेटर और क्या बना। हम लोगों का बना दो, सफ़ेद बना दो, तभी कोई काम करेगी। अभी भी अगर आपको चेक करना है इस काले के ऊपर अपन मार्कर से घिसते हैं, इस पर लाल निशान लगा दो तो उससे क्या होगा, तो भी आइडेंटिफाई मशीन करेगी। तो गवर्नमेंट का कोई नियम नहीं है काला नीला लाल पीला हरा गुलाबी, कोई मतलब नहीं, सिर्फ निशान होना चाहिए बस। गवर्नमेंट नहीं करी, हमारे को निशान चाहिए, क्योंकि ट्यूब को ये सेंस करने के लिए इसके ऊपर निशान चाहिए। जी निशान नहीं होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये यूँ दबाए कहाँ से दबाए, मशीन को क्या मालूम है, इसलिए वो सेंसर। अब क्या होता है कि MLM में तो हर तरीके के लोग हैं, सब कुछ भी डाल देते हैं। तब वो डिक्लेरेशन करके फिर आप सारे आप जगह जगह देखेंगे ना, बहुत सारे गेट इस्तेमाल किए गए हैं। क्यों गेट? ताकि इनको क्रॉस बैरियर बोलते हैं, ताकि हवा डायरेक्ट ना पाए। जैसे वो गेट हो गया, ये गेट हो गया, ये गेट हो गया। अब ये गेट के ठीक सामने गेट नहीं दिया, यूँ दिया ताकि हवा जो है वो कटे, है ना, सीधी हवा नहीं जाए बाहर की, या कोई मक्खी मच्छरी में जाए, इस तरीके से। हर जगह बार बार याद दिलाया जाता है, लिखा रहता है भाई मास्क वास्क लगा के आए, सैनिटाइज करके आए। ये जो फिलिंग एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे आइटम जैसे एप्पल साइडर विनेगर है। अब विनेगर में आप जानते हो कि विनेगर के अंदर खुद में भी बैक्टीरिया होता है जी, है ना, कल्चर है उसमें। तो यहाँ पे स्पेशली जैसा विनेगर हो गया, अब विनेगर उधर भर नहीं सकते
क्योंकि वहाँ जूस का काम चल रहा है लिक्विड, तो यहाँ पे विनेगर्स की फिलिंग होती है। विनेगर की फिलिंग होने के बाद फिर वापस सारे को प्रॉपर आईपीएस से साफ करके मतलब स्प्रे करके खूब सारा फिर क्लीन कर दिया जाता है। और इधर जो होती है ज़्यादातर हॉट फिलिंग वाली, किसी चीज़ को गरम फिल करना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको गरम फिल करना होता है, वो यहाँ पे हॉट फिलिंग होती है। और अभी हमारे पास एक और ये आइटम है जो कि आने वाले समय नहीं मिल पा रहा एक्चुअल में, एक नया डिवीजन होगा, ये सारे विदाउट प्रिजर्वेटिव वाले जूसेस ऑर्गेनिक के लिए। इसमें क्या होता है, जूस को बॉटल को भरने के बाद इस मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में प्रेशर क्रिएट होता है, एक तरीके का मोटा मोटा समझो प्रेशर कुकर, भयानक प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर की वजह से उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो सब मर जाते हैं, तो बिना प्रिजर्वेटिव के वो लंबे समय चलता है। तो वो भी लॉन्च करेंगे, लेकिन क्या है उसका शेल्फ लाइफ कम है, कॉस्ट थोड़ा बढ़ती है। बॉटल ही एक्चुअल में लगभग 65 रुपये का बॉटल पड़ रहा है खाली, एक बॉटल आधा लीटर का 65 रुपीज़ का, है ना। वो हाई डेंसिटी पीपी रबर के जैसा रहता है, जैसे आपका वो ग्लूकोज वाली सलाइन वाली बॉटल आती है ना, उस बॉटल के अंदर इतना मोटा उस तरीके का मटेरियल रहता है। तो वो नहीं तो क्या प्रेशर से फट जाएगी, ये वाली बोतल को इसमें डालेंगे तो फट जाएगी। लेकिन वो भी करेंगे धीरे धीरे। अब हमारे पास उस तरीके के क्लाइंट भी आएंगे जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, जिनको इस तरीके की क्वालिटी भी चाहिए। तो हम मतलब ऑलरेडी प्लानिंग में है ना ये चीज़ें। कई बार क्या बोलते हैं सर इस मशीन को? इसको HPP बोलते हैं, हाई प्रेशर पास्चुराइजेशन करते हैं। एक तो पास्चुराइजेशन गर्म करके होता है, और इसको जो है प्रेशर से हो रहा है। इसमें आप देखिए स्टीम के पाइप जुड़े हुए हैं। रिटॉर्ड मशीन इसको बोलते हैं। हाँ, इसको रिटॉर्ड भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें हाई प्रेशर पे पास्चुराइजेशन हो, एक तो क्या गर्म करके अपने सारे कीटाणु मार दिए, लेकिन ज़्यादा गर्म करेंगे तो जूस की क्वालिटी खराब होगी। इसमें जो प्रेशर आ जाता है, इस प्रेशर की वजह से एक्चुअल में वो बैक्टीरिया किल हो जाता है। फ्लैक्सीड वाइन कैप्सूल कहाँ बना है यहाँ पे? उनको सिर्फ फिलिंग करनी होती है। जब पल्प बना एलोवेरा का, आंवला का, जो भी आंवले के सीजन में आंवला बना, ये एक तरीके से बड़े साइज के मोटा मोटा प्रेशर कुकर समझ लो, है ना। वो भी सारा उनमें स्टीम सिस्टम है। अच्छा, पल्प इसमें डाल दिया जाता है एलोवेरा का, पल्प करके इसमें कटर लगा हुआ है, तो सारा ग्राइंड कर देगा, ग्राइंड करके साथ के साथ उसको स्टीम कर देगा। स्टीम करके हम इसको यहाँ से वो पाइप से उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी जैसे कुछ कंपनियों का जैसे ड्रम में जाता है, तो सारे यहाँ ड्रम रख लेते हैं, जूस बनता है, पाइप से भरते हैं, लोड कर देते हैं। अर्क भी इधर ही बनता है। हाँ, ये अर्क वाला मशीन ये वाला है, डिस्टिलेशन वाला बड़ा वाला, डिस्टिलेशन वाला, ये बड़ा डिस्टिलेशन वाला है। अच्छा, इसमें तुलसी हो गया, कुछ भी चीज़ें। गोमूत्र इसमें नहीं करते, क्योंकि गोमूत्र को करे बाद फिर बाकियों में स्मेल आती है। गोमूत्र का इधर कोई नहीं, गोमूत्र का सेपरेट पीछे लगा रखा है, केवल उसमें सिर्फ गोमूत्र ही होता है और कुछ नहीं होता। वहाँ सिर्फ गोमूत्र उधर का उधर ही भर के निकाल देते हैं। इसका गोमूत्र को इधर नहीं लाते, इसका सेपरेट है। ये सिर्फ तुलसी है। इसके अलावा भी हम आगे सोच रहे हैं कि जैसे ना इसका सौंफ का कर दें, जीरे का कर दें, जो भी डिमांड आएगी उसके हिसाब से बहुत सारे अर्क इसमें निकाल सकते हैं। और इससे एक बार पास्चुराइज होने के बाद प्रोडक्ट सेफ हो जाता है। तो ये है बहुत सारे तरीके। इसमें हाई टेम्परेचर वाली वो वाली मशीन जो है वो गर्म उसको नहीं भर सकती, उसके अंदर वो पिस्टन जो है वो ख़राब हो जाएंगे, उसमें सिलिकॉन लगे हुए हैं। तो ये सारा इसके अंदर अलग सिस्टम है, इसको आप चाहे कितना भी टेम्परेचर में भर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसका सारा कैपिंग फिलिंग मशीन सारा इधर अलग सेपरेट है। तो अपने पास अभी फिलहाल कैपेसिटी खूब है, कोई दिक्कत नहीं है। काम बढ़ेगा तो और बढ़ा देंगे। किस एरिया से काम तो मैं छोटे से उसमें मिक्सी में बना के और छोटे से कैन में भर लेता था 50 लीटर के जरिए में, उसको स्टूल पे रख के और उसमें प्लास्टिक का पाइप लगा के उससे जूस की बोतल भरता था, ढक्कन लगाता था, लेवल लगाता था। तो बॉटल वाली फैक्ट्री में जाता था, बॉटल चाहिए, तो कहते कितनी बॉटल चाहिए? मैंने कहा 50। नहीं हमारे यहाँ नहीं मिलती। मैंने कितना रखा तो है, मेरे को ऐसे देने की नहीं, 500 बोतल देंगे। फिर ऐसे 3-4 के बाद जाने का एक बॉटल वाला मिला, वो कहते जी हमारे जैसे कोई डिफेक्ट वगैरह में हो जाती ना, वो आपको दे देंगे, रेट भी कम लगाएंगे। मैंने कहा नहीं चाहिए तो अच्छी चीज़। तो ये होता था कई बार 2 दिन बाद आना, मतलब पैसे लेके जा रहा हूँ बाइक के ऊपर, पीछे बांध के 40 बोतल 50 बोतल वो खरीद के लाता था। मतलब 100 भरी भी नहीं, खाली बोतल 100 बोतल खरीदने की औकात नहीं थी 2000 साल। तो कुछ भी इंसान चाहे ना तो कर सकता है, है ना कि लगातार लगे रहो, आपका आगे विजन क्लियर होगा। आपको मालूम है कि 500 किलोमीटर के बाद में ये जगह आने वाली है, तो आप चलते रहोगे। लेकिन अगर नहीं मालूम है, श्योर नहीं है ना, तो फिर आप नहीं चलोगे। तो मुझे मालूम था ये होगा, अब आपको मालूम है कि क्या आपके साथ होने वाला है, तो वो आज फील कर लोगे ना, सब काम हो जाएगा। ये तो साक्षात हम लोग, ये तो आप साक्षात देख लिए, जन्म जाते इसको देख लिया ना। चल रहा है प्रोडक्शन ना, खोलेंगे ना तो अंदर क्या ह्यूमिडिटी आ जाएगी, तो टेम्परेचर ठीक हो जाएगी। दिख रहे हैं हेल्दी हर टैबलेट बनना शुरू हो गया ना सर। हाँ, एक बार साइड में हो जाना, इनको ये वीडियो बनाने दो।
6 लाख। इसमें क्या है कि जैसे ज़्यादा टैबलेट बनानी होती है ना, तो इसमें मल्टी ट्रैक वो हैं, ये ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी इनके 8 या 10 चल रहे होंगे नोजल, तो स्पीड से चलती है, तो अब उसको धीरे धीरे चलती है ना, स्ट्रेंथ अच्छी आ जाती है। अगर फास्ट करेंगे तो फिर ड्रायर में ट्राई करना पड़ेगा। अभी अपने को ड्रायर में जरूरत नहीं पड़ती ट्राई करने, टैबलेट बनने पर ट्राई करना। कड़क हो जाता है, तो क्या अभी सॉफ्ट रहती है। अब धीरे पंचिंग होती है ना, तो ये क्या प्रेशर ज़्यादा आता है। स्पीड से करेंगे ना तो ये यूं मार रहा है, बेसिकली क्या ऊपर से सामान आ रहा है और ये यूं मार रहा है। अभी हम लोग ये लाइव आप देख रहे हैं गिलोय टैबलेट्स, राइट। देखिए फ्रेश टैबलेट हमको मिला है खाने के लिए। उसके अंदर पहले ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह रहता है, टैबलेट भी चिपचिपी होगी। और उनको सबको यूनिफॉर्म मिलाना है ना, तो इसमें एक तरीके से अंदर की हवा चलती है ना, मोमेंटर की जैसा, वैसा अंदर कंप्रेसर से जुड़ा हुआ है, तो हवा चलती है, सारा माल इसमें भरती है। ये सारा मटेरियल इसमें से देखोगे ना, यूँ दूर के से चल रहा है। ये टैबलेट बनाने के लिए या पाउडर बनाने के लिए, दोनों पे काम करेगा। तो मॉइस्चर कम हो जाएगी और यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाएगी। इसको FBD बोलते हैं, फ्लूइड बेड ड्रायर। FBD क्या बोलते हैं? FBD फ्लूइड बेड ड्रायर। ये फ्लूइड से मतलब हवा से जो है ना वो ड्राई होता है, और ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव और प्रीमियम मशीन होती है। और ज़्यादातर टैबलेट वालों के पास नहीं रहती है, 70% के पास तो नहीं रहती है। मतलब ये जो अलग अलग कंपोजिशन जैसे शुगर बैलेंस है या कोई भी है, तो इसको प्रॉपर मिक्स कर देता है। आप सोचो कि एक एक का ना पूरा प्रॉपर मिक्स हो रहा है ना, देखो क्या होगा, कहीं कोई ज़्यादा होगी कम होगी, ऐसे हमारे पास ये मिक्सर है ना। जैसे अपने नॉर्मल कोई पाउडर है, फ्रेशो पाउडर है, ये पाउडर है, ये उसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट का इसी में मिक्स करना है, क्योंकि वो इक्कीस डोज के अंदर सारे आइटम बराबर आनी चाहिए ना। तो कम ज़्यादा आएगा तो बहुत लफड़ा हो जाएगा ना, किसी को भयंकर प्रेशर। इसको खोल दो तो ये तो रॉकेट की फाड़ दे सारे एरिया को, भयंकर प्रेशर होता है इसमें। ये इतना सा मशीन अप्रोक्सीमेटली 18-19 लाख रुपये का है। ये 19 लाख। इसका वैल्यू फॉर मनी है। अब बाकी लोग ज़्यादातर लोग चाहे कि सब इसको मिक्स कर लिया, वो मिक्सर है, मिक्स कर लिया, लेकिन इसमें मिक्स करना बिल्कुल अलग चीज़ है। मैंने पार्ट बाय पार्ट आइटम एक एक करके मिक्स हो गया। सारा जो पाउडर डालेंगे ना, वो पाउडर ऐसे आंधी की जैसे उड़ता ही रहेगा इसमें, है ना। फिर छोड़ देंगे, फिर सारा नीचे सेटल बैठ जाएगा, तूफान की तरह उड़ता रहेगा एकदम तूफान। ग्राइंड नहीं करता, ड्राई करेगा और मिक्स ड्राई करेगा, मिक्स करेगा। इसमें क्या है कि मॉइस्चर बढ़ती नहीं तो क्या हो, टैबलेट में मॉइस्चर रहेगा तो वो चिपचिपी हो जाएगी मशीन, फिर वहाँ टैबलेट जाएगी तो उसमें चिपकेगी और ख़राब भी जल्दी हो जाएगी। अब क्या होता है, लोग इसका उपाय ढूंढते हैं ये सबको करने के लिए, तो सिलिको मिला देंगे, मार्बल का चूरा, जरूरत ही नहीं सालों को, कोई चिपचिपाहट कुछ नहीं होती। ये टैबलेट की बता दूं, ये टैबलेट कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, यूँ दबाओगे टूट जाओगे, है ना। यूँ हाथ से भी तोड़ोगे ना, छोटा बच्चा भी दबाएगा तो टूट जाएगा। कोई कंपनी की टैबलेट उठा के देख लो, किसी हाल में नहीं टूटेगा बिल्कुल नहीं। हिमालय में उठा लो, कोई भी नाम नहीं बोलो, कोई भी कंपनी का उठाओ ना, तो टूटेगा नहीं, क्योंकि फिलर है। 40 से 50% फिलर रहता है, 15% फिलर के बिना तो कोई बनाता ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ, या 0 फिलर पे काम करने में कॉस्टिंग बढ़ती है। जहाँ फिलर डालना चाहिए ना, उसकी जगह सामान मिल रहा है मेन आइटम। तो ये रिजल्ट कैसे आते हैं, आप बड़े को बहुत कंपनी का बेच लोगे, डायबिटीज़ की होगी तो कंपनी की मेडिसिन आती है, और जड़ी बूटियों का नाम तो ये लिखते हैं, यही नाम लिखा रहता है ना। डायबिटीज़ में और क्या बची है, गुड़ मारे, करेला है, लहसुन है, मेथी है, ये सब। उसके बावजूद वो रिजल्ट क्यों नहीं दे रही, क्योंकि 500 mg में 150 या 200 mg सामान है, बाकी तो मार्बल वाला मिट्टी है, इसमें रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसमें 100% नहीं है, रिजल्ट देगा। अब इसकी कॉस्टिंग कम करनी होती है तो आसानी से कॉस्टिंग कम की जा सकती है, लेकिन माल मिलेगा नहीं, लेकिन क्या रिजल्ट नहीं है। अच्छा सर, ये अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप में वो जैसे चलो मैं चलते चलते बात करते हैं, खाना भी का सबको भूख लग जाएगी। जैसे कोई लोग है ना, चाशनी में डुबो के निकाल लेते हैं ना परोस, वैसे क्या करते हैं कि इसमें शुगर या कुछ और आइटम जिससे कि और उसमें कलर मिला देते हैं, तो वो कोटिंग हो जाती है। जैसे लीप 52 सेफ्टी ले लीजिएगा ना, तो नीला दिखेगा, हरा वो दिखेगा, कलर आप करोगे तो आपके हाथ पे निकल जाएगा, थोड़ा सा गीला होगा, कलर चढ़ा जाता है। अपने अपनी कोई कंपनी के लिए नहीं चढ़ाते हैं, कोई दूसरी कंपनी वाला ऑर्डर देता है तो अपने वाले पे कोई कलर नहीं है, क्योंकि अपने को भाई दवाई खानी ना, कलर क्या को लेना है। लेकिन उससे क्या है, कंपनियों को क्या होता है कि प्रोडक्ट का कलर का पता ही नहीं चलता बंदे को, अंदर कैसा हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे डार्क होगा ये। अब इसमें कलर चढ़ा दिया हमने, लाल कर दिया तो लाल ही रहेगा, फिर नीला कर दिया तो नीला रहेगा, काला कर दिया तो काला ही रहेगा।
तो लोगों को पता है, लेकिन धीरे धीरे ये कलर रोज आपके पेट में जा रहा है ना। हम तो कह रहे हैं ज़िंदगी भर खाना है। अब ज़िंदगी भर कलर वाला कोटिंग वाला खाओगे, और सबसे सस्ता जो कोटिंग पड़ता है वो शुगर कोटिंग पड़ता है, शुगर के साथ में ग्लिसरीन भी आता है, ट्रांसपेरेंट कोटिंग भी आ गया। हाँ बहुत तरह की कोटिंग है, लेकिन अल्टीमेटली वो कोई यूज़ नहीं है उसका। तो हमारे खुद में था ये पड़ा मॉइस्चर से बचाने का काम करता है। जैसे पतंजलि का टैबलेट आप खुले जगह पे रख दीजिए, मॉइस्चर नहीं पकड़ता, ट्रांसपेरेंट कोटिंग किया होता है। हाँ, लेकिन वो जिलेटिन है भाई। ट्रांसपेरेंट कोटिंग तो कभी हाथ ही मत लगाना, क्योंकि जिलेटिन उस पर लिखा होगा टैबलेट के ऊपर। और जो बाबा जी खुद अपना क्लेम करते हैं ना भाई, ये सब वो जानवरों का मांस पीस रहा है वहाँ पे, जिलेटिन है वो ना। अब क्या बोला जाए। यस आ रहे हैं आशीष जी, आइए कुलदीप भाई। पैसा नहीं है, पैसा आप अप्लाई किए हैं तो वहाँ ऐसी तो कोचिंग अप्लाई हो जाता है, ऐसे ही मैंने वहाँ सब लोग कर रहा है, और ये सबका लिख रहा है। पीछे वाले में आ गए क्या? अब ये बहुत सारी कंपनियां कहती है कि एलोवेरा बारबाडेंसिस होना चाहिए, ठीक है। तो ये 100% एलोवेरा बारबाडेंसिस है। इसका क्या पहचान होता है कि एलोवेरा बारबाडेंसिस जो है ये बोट शेप होता है, यानी कि बीच के अंदर गड्ढा रहता है, साइडों से उभरा रहता है, ठीक है। ये बोट नाव के आकार का रहता है। ये बारबाडेंसिस की सबसे पहली क्वालिटी है। और अगर एलोवेरा इंडिका होगा तो फ्लैट होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा। ये बीच के अंदर ये वाला नहीं होगा। इसको रिच बोलते हैं, मतलब नाली बोलते हैं, वो नाली जैसा बना रहता है। दूसरा ये मेच्योर है लीफ, बहुत पतला साइज का नहीं है, मेच्योर लीफ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पानी के अंदर थोड़ा सा हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालते हैं, आईपी इस पानी के अंदर 0.01%। इससे क्या होगा कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन वगैरह सब दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ इसमें एलोइन रहता है, पीला पीला तेल के जैसा, वो एलोइन निकल जाता है। अच्छा, हालांकि ये बात बताने के लिए मैं लोगों से लाख रुपए कंसल्टेशन ले लेता हूँ। ये 90% लोगों को नहीं मालूम, बता दूंगा। ये वीडियो सुनने के बाद पता चलेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं 10 साल से, ठीक है ना। तो खैर ये बहुत मतलब मातापची कर करके हमने डेवलप किया, कैसा करें कैसा करें। अब ये क्या होगा, इसमें सारा बैक्टीरिया कीटाणु सब निकल गया, एलोइन निकल गया। ये पानी में 1-1.5 घंटा पड़ा रहा। अब इसके अंदर जो भी मिट्टी थी वगैरह सब लूज हो गई। अब इसको ये पूरा क्लीन करके फिर से इस पानी में डाल देते हैं। और इस पानी में डालने से इसमें जो आईपीए थोड़ा बहुत बचा होगा, हालांकि वो आईपीए वोलेटाइल है, फिर मैं कह रहा हूँ वो रुकता नहीं है, हालांकि नुकसानदायक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो किसी जरूरत नहीं है। तो अब इसमें डालने के बाद वो भी क्लीन हो जाएगा, आईपीए भी। फिर इसमें डाल देंगे, फिर थर्ड में डालेंगे, फिर वो बल्कि ये जो काम अभी लड़के कर रहे हैं ना, ये अपने हाथों से रोज का मैं कम से कम भी 500 किलो पत्तियाँ खुद निकालता था। वाह वाह, मैं और मेरे भाई का तिवारी और डी तिवारी दोनों पति मिलके, और रोज 1000 किलो पत्तियाँ हम लोग छील लाते थे शाम को। और ना सिर्फ छीलते थे, जहाँ ऑफिस है ना उसकी फर्स्ट फ्लोर पे निकालते थे। जहाँ मैं बैठता हूँ उसके फर्स्ट फ्लोर पे, तो नीचे से 1000 किलो पत्तियाँ ऊपर चढ़ाना। सुबह 5-5:30 बजे गाड़ी आ जाती थी, दोनों पति एक कैरेट पकड़ के ऊपर चढ़ाते थे, फिर उसको रखते थे। फिर उसके बाद हमारा नहाना धोना होता था सुबह बिल्कुल फर्मूला पहन के। और ये गाड़ी चढ़ाने के बाद ये पल्प निकालते थे नहा धो, और ये पल्प निकाल के फिर शाम में ये पत्तियाँ जो बचती थी, ये पत्तियाँ फेंकनी भी होती ना, फिर एक ऑटो वाले को बुलाता था, ये सारे कैरेट ऊपर उतारते थे, गाड़ी में लोड करते थे, फिर थोड़ा दूर जाके कचरा फेंक जाते थे। तो रोज की कहानी थी। और दिन में बिल्कुल लोगों से मार्केटिंग, बिजनेस, ये वो डॉक्टर टीवी तिवारी, ये वो सब होता था। सुबह शाम ये कार्यक्रम लोग कहते हैं काम होता नहीं है। अब इनको सबको मालूम है कि कोई आप किसी अपना काम किया हुआ, इनसे तेज स्पीड से मैं निकाल सकता हूँ। इसलिए सबको मालूम है कि एक्चुअली का कौन सा काम कैसा होता है। ए टू जेड काम उसके हाथ से कर दो ना, सब चीज़ें पता जाती है और मज़ा भी आता है। और सारी चीज़ों को देख के अब ये इसका प्योरेस्ट फॉर्म में है इसको। अच्छा, वो लोग कहते हैं ना कि बीटाडीन से रिएक्ट करता है, ये करता है, वो बीटाडीन से कतई रिएक्ट नहीं करता। इस एलोवेरा जेल को जो मैं भी निकाल रहा हूँ, इसको बीटाडीन के साथ लगा दो, कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। और अच्छी बात क्या है, इसको अच्छी तरह समझ में, ये कोई इजीली बताएगा नहीं। अब ये जो लाश निकल रही है ना, ये लाश
इसको बोलते हैं सैपोनिन्स। अच्छा सैपोनिन्स, सैफरन सैपोन SAPONINS। अब ये क्या करती है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है। और जितनी भी चीज़ें लार वाली होती है जिनमें सैपोनिन्स होते हैं वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे भिंडी है। अच्छा हाँ 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 दूसरा ये स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाती है। अच्छा जितना ज़्यादा ये होगा, अभी जो है खैर कंपनी का नाम से बड़ी कंपनी वाले आए थे, उनको मैंने दिखाया, बोलो यार गजब है, इतना सैपोनिन्स तो हमको एलोवेरा में कहीं नहीं दिखा। अच्छा इसको आप देखोगे बिल्कुल चिकना है ये, है ना, बिल्कुल आप इसको फील कर सकते हो, आपको मज़ा आ जाएगा। और इसको आप खा भी सकते हो। वाह अच्छा, हाँ दूसरा बहुत सारी कंपनियों की एलोवेरा पियोगे तो अलग से कड़वापन लगेगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब वो एलोवेरा ज़्यादा काम कर रहा है, इसको लेते पेट साफ होता है, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे। एक ऐसी कंपनी है जो सबसे सस्ता बेचती है और बहुत कहती है कि हमारा, लोग कहते हैं कि रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। तो क्या होता है कि इसमें पूरे पत्ते का साथ में कम से कम 20% पत्ते का रस डाल दिया जाता है। अच्छा इसमें 40% मैक्सिमम, वैसे 30 से 40% गुदा निकलता है, बाकी कचरा निकलता है। ये साइड वाला हमने काट दिया, पत्ती भी इतनी बड़ी थी, साइड वाली काट दी, क्योंकि खेत से यहाँ तक आते आते साइड में कुछ कंटामिनेशन आ जाए तो उसको काट के फेंक दीजिए। अब ये पत्ते का रस डाल दोगे तो क्या होगा, कड़वा होगा, लेकिन जूस सस्ता हो जाएगा, पत्ते सही हो जाएगा। और ये क्या करेगा, लूज मोशन करेगा। अच्छा लोगों को लगेगा फायदा हो रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दो, ये साइंटिफिक लिटरेचर है, पढ़ोगे पता चल जाएगा। ये पत्ता जो है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा दिन पियोगे आँखें खराब कर देगा। जी अगर पत्ते से ही खाओगे तो आपकी आँख खराब कर देगा। कोई घर में भी जूस बना के खाना चाहे तो कम से कम 2 घंटे इस पत्ते को काट के ऐसे रखना चाहिए। और जब तक वो एलोइन आ रहा है, अब मैं तो सुन के भी बता दूंगा, जब में एलोइन आएगा ना तो एक अलग से पंजेंट स्मेल आएगी, है ना। मैं इसको सुन के बता सकता हूँ, एक फ्रेश लीफ की जो आती है ना, जिसको वेजिटेटिव पार्ट, मतलब पेड़ पौधों की जो स्मेल आती है वो वाली स्मेल आनी चाहिए एलोवेरा में। लेकिन अगर कड़वाहट जैसी स्मेल आती है ना, वो नुकसान करती है। पत्ते सही जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। घर में भी अगर बना के खा रहे हैं कोई, तो पत्ते का इस्तेमाल मत करना, अंदर वाले चीज़ बहुत मस्त चीज़ है। और वो जो कैमरे को देते हैं उसका बता दीजिए। अभी देखो बर्फ पड़ा है, कोई भी अगर इस चीज़ को समझता है ना, साइंटिफिक अगर बात को समझता है, तो आप ज़्यादातर एलोवेरा में, अगर आपके घर में भी लगा होगा कहीं, तो आप देखना उसमें ऐसे फाड़ के, और ये अगर ये लार जो है इतनी, मेरे हिसाब से आपने घर में भी लगा होगा, उसमें लार नहीं आएगी। ये खूबी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की। पूरे भारत में कहीं भी एलोवेरा को ये सैपोनिन्स इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर। अच्छा, अब एलोवेरा को डिटर्जेंट भी बोलते हैं, नेचुरल डिटर्जेंट। इससे आप कपड़े भी धो सकते हो। अच्छा आर्मी के कुछ ऑफिसर जो है अपने सॉक्स को धोने में काम में लेते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया हो जाता है, स्मेल आती है। अब इसमें देखोगे आप यूँ रगड़ोगे साबुन की जैसे, आ जाएगा। ये हमारे फेस वॉश में ऐसे करते हो तो ये जाग बन रहे हैं। जाग बन रहे हैं। ये ऐसा हमारा फेस वॉश में बनता है, पैर एलोवेरा जूस डाला। ये मस्त चीज़ है, इसको आप मतलब दुनिया का सबसे सस्ता पौष्टिक भोजन बोलते हैं। अब किसी को चेहरा चमकाना है, इसको रगड़ लो, चेहरे में निखार आएगा, रोज ऐसा करो। ये खराब है, इसको शेव बड़ी आसानी से बनती है। शेव बनाने से पहले अच्छा ओ सेविंग दोस्तों ये देख लीजिए एलोवेरा का कमाल। पहले उसमें धोया गया, फिर इसमें, फिर इधर, अब ये चल रहा है कटिंग। पानी डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत डाल के डाला जल्दी। सही है ना, मस्त है ना। तो अंदर का आइटम खाने का है, जो लग रहा है ना कि आपका बहुत है सारोजन। हाँ, ये जो बचा हुआ है उसमें। अब बाकी अभी मैं और बोल देता हूँ तो फिर आगे फिर पीछे पड़ जाओगे।
आने वाले समय में कुछ सस्ती खाद भी आएगी। एक्चुअली बहुत अच्छा खाद है, NPK चाहिए ना पौधों को, तो इसमें जो है जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है बहुत है, इसको हम लोग सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद इसको जो है खेतों में डाल लेते हैं, तो खेतों में भी काम हो रहा है, कचरा भी काम में आ रहा है। इसके अलावा जो हर्बल मेहंदी वगैरह बनती है वो इसका पत्ता हमसे खरीदते हैं, मतलब हमको बहुत कम बेचते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छा है कि स्टॉक कौन करे, सुखाने की जगह कौन, तो खेती में जाता है। बाकी ये जितने भी हर्बल मेहंदी हैं, हर्बल मेहंदी में अच्छा काम में आता है, हिना पाउडर बनाते हैं उसमें काम में आता है, लोग फेस पैक वगैरह कई चीज़ें बनाते हैं। हालांकि बनाना नहीं चाहिए, अंदर का जो पाउडर है स्ट्रेट राइट, यानी कि इसका जूस को सुखा के जो बनता है वो यूज़ होना चाहिए। लेकिन पूरे पत्ते को लोग पीस देते हैं और उसको लोग फेस पैक में बेच रहे हैं और चीज़ों में बेच रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकलेगा ना, ये तो मुश्किल से 2-3 रुपये किलो आ जाएगा, और वो अंदर वाला है जो 4,000 रुपये किलो पड़ता है उसका जूस का पाउडर। पत्ते में तीखापन रहता है क्या? पत्ते हाँ, पत्ते को खाएंगे, अगर इतना खा के तो रोटी कैसा बना, इतना पत्ता खा के तो शायद उल्टा ही। दांत बड़ा खा रहा था तो थोड़ा तीखा रहा था, खुदा खा रहा होता नहीं खुदा नहीं दिखा रहा क्या ये भैया, इनमें से इनकी आँख बंद करा दो तो भी ऐसे कर देंगे प्रैक्टिकल, मतलब इनको इतना एक्सपीरियंस है और कई सालों से ये कर रहे हैं। मतलब इनके भाई बंधु अभी तो अभी ये गाँव गए हुए हैं, बहुत सारी टीम है, जब हमारे को ज़्यादा ज़रूरत होती ना तो यहाँ पे 3-4 टेबल लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं करता रहता। सर यही वैरायटी है मेरे घर पर, काफ़ी है, तो हम लोग तो ऐसे ही वो काट के दे दिया। पहले तड़ा आरंभ करिए ना ओके। अच्छा पाखर रखिए पूरा खाली पड़ा, मजे तोड़ना नहीं, स्टार्ट करिए। तो दोस्तों आपने देखा, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ एलोवेरा कैसे कट हुआ है, एंड इसमें एलोवीन नहीं है, पत्ते निकाल दिए गए हैं, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा है और फल भी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों डॉक्टर नेचर वेलनेस एक शानदार है, मैं आपको 1 घंटे से मैं ही वीडियो बना रहा था। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आइए जुड़िए हमारे साथ और सच्चे आयुर्वेद को चुनिए और हर घर तक आयुर्वेद पहुँचाइए। हेल्थ भी बनाइए, पैसे भी कमाइए, दोनों। हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो पैसा बना पाएंगे ना। ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है। यहाँ पर हेल्थ भी बनाइए, पैसा भी बनाइए और बहुत खुश रहिए। और जितने लोगों का आप ये प्रचार कर सकते हैं, जितने लोगों का आप ये पहुँचा सकते हैं, उन तक असली आयुर्वेद पहुँचेगा। आयुर्वेद के नाम पे गलत घोटाले जो हो रहे हैं उनको बंद करना है और हर घर तक आयुर्वेद पहुँचाना है। धन्यवाद, नमस्ते नेचर। ये वाला भी होगा ना, ये पूरा एरिया ना। अच्छा ट्रांसपोर्ट सारे उधर ही, बैद्यनाथ तो ट्रक चला जाता है, बाकी लोग सामने वाली ज़मीन है ये ज़मीन हाँ।